ओम आरोग्यमस्तु। मैं डॉक्टर रक्षिता आज आप सभी के साथ जुड़ी हुई हूँ। आज जिस टॉपिक पे बात करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऑलमोस्ट हर इंसान जो है इससे ग्रस्त रहता है। कोई ना कोई एक इश्यू इससे रिलेटेड रहता है। कभी कोई बोलता है कि कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या फिर इंडाइजेशन हो रहा है, पेट में भारीपन लग रहा है, पेट थोड़ा हैवी हैवी लग रहा है, खाना खाने का मन नहीं लग रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड रहती है, हमारे लिवर से रिलेटेड रहती है। यूजुअली लोगों की एक धारणा होती है कि लिवर का जो काम है वो बस एक डाइजेशन में है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। लिवर के जो काम है वो बहुत सारे हैं। लिवर के एक्चुअली में अगर मैं गिनने लगूँ तो मोर देन 500 फंक्शंस हैं हमारे लिवर का काम। चाहे वो हार्मोन्स का रेगुलेशन हो, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को रेगुलेट करना हो, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना हो, डाइजेशन में हेल्प करना हो, हमारे मेटाबॉलिज्म को एनहांस करना या मेंटेन करना, कुछ भी हो, ये सभी काम लिवर के हैं। तो लिवर के जो फंक्शंस हैं वो इनन्यूमरेबल हैं, और उसका एक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है लिवर का हमारी बॉडी के अंदर कि अगर ये ना हो या फिर अगर ये खराब होने लगे तो हमारा जो बॉडी है वो धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ आ जाता है। जो अक्सर आपने पेशेंट सुने होंगे कभी भी जो लिवर के ग्रसित रहते हैं लिवर अब की आ रहा डिजीज है। से, वो पेशेंट यूजुअली क्या होते हैं कि वो पेशेंट धीरे धीरे करके उनका किडनी डैमेज होना शुरू हो जाता है, पेट में पानी भरना कम शुरू आ हो रहा जाता है, और भी ऑर्गन्स में जो है वो धीरे धीरे डिस्फंक्शन शुरू हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लिवर का ध्यान रखें। अक्सर एक सवाल ना, अभी भी जो वेबिनार में लोग जुड़े हुए होंगे उनमें मैक्सिमम के एक सवाल ये रहते हैं कि हमारे पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो रहा है, डिकम्पेंसेटेड स्टेज में, कंपेंसेटेड स्टेज में, अलग है। अलग जो है फीचर्स रहते हैं। बट द थिंग इज कि क्वेश्चन ये आता है कि क्या लिवर ठीक हो सकता है, बिकॉज हमें तो एलोपैथिक डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि ट्रांसप्लांट ही कराना एक ऑप्शन रह गया, ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई चीज नहीं रह गई है इस ट्रीटमेंट के अंदर। तो यस, लिवर कैन हील इटसेल्फ, लिवर कैन रीजनरेट इटसेल्फ, और वो मैं आगे आने वाले समय में प्रूव भी करके दिखाऊंगी आपको कि कैसे हो रहा है। हमारे पास मल्टीपल रिसर्चेस हैं इसके ऊपर, मल्टीपल पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स है, उससे ऊपर तो क्या ही है। जब अगर पेशेंट ही दिख रहा है कि वो कितनी वर्सेंट ऑफ स्टेज है जहाँ पर पेशेंट को सीधा का सीधा बोल दिया गया था कि लिवर का ट्रांसप्लांट कर दो, वो पेशेंट ट्रांसप्लांट से हटकर एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है और कोई ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ी है, और उसने कराया क्या है, कुछ थेरेपीज, कुछ डाइट में चेंजेस, कुछ नेचुरोपैथिक फीडिंग उसने खुद से की है अपनी बॉडी के अंदर, जिससे उसको वो इम्पैक्ट दिखे हैं। तो वही चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वेबिनार के थ्रू। हम लोग आपके क्वेरीज भी लेंगे, आपकी क्वेरीज को भी आंसर करेंगे। उसके लिए आप सबको क्या करना है, अपना हैंड रेस करना है। हैंड रेस करने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक रिएक्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उस रिएक्ट पे क्लिक करके आपने हैंड रेस करना है। एंड जब भी कुछ क्वेरी रहेगी हम आपका जो है नाम बोलेंगे, जिसका भी नाम बोला जाएगा वो पेशेंट अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। अनम्यूट करने के आपके स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको एक माइक का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करके अपने आप को अनम्यूट करना है, एंड ऐसे आप अनम्यूट हो जाएंगे एंड फिर मैं आपकी क्वेरी ले पाऊंगी। क्वेरीज लेने से पहले मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूंगी लिवर के बारे में कि लिवर क्या है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, और क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जिससे हमें थोड़ा सा पता लगे कि हमें लिवर से रिलेटेड समस्या हो रही है। कई बार हमें अलग अलग, कई बार ना कुछ पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं अक्सर कि सब टेस्ट करा लिए, सब कुछ नॉर्मल है, लेफ्टी करा लिया नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड करा दिया वो भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है रिपोर्ट्स के अंदर, पर हमें इंटरनली अच्छा फील नहीं हो रहा है। हम लोगों का या तो पेट साफ नहीं हो रहा है ठीक से, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहती है, या फैटी लिवर होता है, बट कई बार वो इतनी इनिशियल स्टेजेस में होता है, कई बार नहीं दिख रहा होता है। वो पेशेंट एक्चुअली फुल ऑफ टॉक्सिन्स होता है, उसके शरीर के अंदर इतनी ज्यादा गंदगी भरी हुई होती है कि वो टॉक्सिन जो है बॉडी के अंदर वो इतना एक्यूमुलेटेड होते हैं कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छे से रेगुलेट ही नहीं हो पाता, मेटाबॉलिज्म जो है वो बॉडी के अंदर अच्छे से काम ही नहीं कर पाता है। ये सबसे बड़े रीजन है। तो अभी हम लोग जो है वो स्लाइड से स्टार्ट करेंगे एंड फिर बीच में आपके क्वेरीज लेना शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला कि लिवर के 500 से भी ज्यादा फंक्शन है। लिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे जो गट होता है ना उसको सेकंड ब्रेन बोला जाता है। जैसे कैसे एग्जांपल आपको मैं दे सकती हूँ कि क्यों बोला जाता है। आपने कभी सुना है कि कई बार कुछ घबराहट सी होती है तो लोग बोलते हैं पेट में गुड़गुड़ सी हो रही है ना, एक अजीब सी सेंसेशन पेट में फील होती है जिसको एंजाइटी बोलते हैं कुछ। तो आप खुद सोचो, चल तो दिमाग में रही है ना चीज, पेट पे कैसे इम्पैक्ट आ रहा है। वो सेकंड ब्रेन है, और एक्चुअली में हमारी बॉडी जो है वो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म करती है अलग अलग चीजों के लिए। ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड। तो लिवर के जो फंक्शंस हैं उनमें से 500 तो मैंने बताई दिया, 500 से ज्यादा है, बट हम लोग मेन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिवर का, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा आता है मेटाबॉलिज्म। तीसरा आता है बाइल प्रोडक्शन, इम्यूनिटी सपोर्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फैट रेगुलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूट्रिएंट स्टोरेज, हार्मोन रेगुलेशन एंड वेस्ट एक्सक्रीशन। ये सभी रोल्स जो है, ये सभी फंक्शंस जो है, हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला है, नेक्स्ट स्लाइड करना, जो सबसे पहला फंक्शन आता है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। अगर हम इस नाम को ही तोड़ दे, डी यानी कि हटाना, टॉक्सिफिकेशन यानी कि जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे एक्यूमुलेटेड है उनको शरीर से फेंक देना, बाहर निकाल देना, वो लिवर का काम होता है। अब अक्सर क्या होता है कि हम लोग आयुर्वेदा के अंदर बोलते हैं कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, जो कि पंचकर्मा के थ्रू होती है। होता क्या है, अभी जैसे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि थ्रू आउट आवर लाइफ या फिर जो भी हम मेडिसिन लेते हैं उनके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर खूब सारे केमिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। वो केमिकल्स क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर गंदगी जो ऑलरेडी है उसको और बढ़ा रहे हैं, टॉक्सिन्स को और एक्यूमुलेशन होकर हमारी बॉडी का जो पीएच है वो चेंज होने लगा। यूजुअली बहुत बार आपने देखा होगा, लिवर पहले फैटी लिवर में कन्वर्ट होगा, फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होगा, सिरोसिस में होगा, और अल्टीमेटली वो कितनी बार कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्या रहा है, कैंसर आया क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर जो एक पीएच था, यानी कि जो एक एसिडिक एनवायरनमेंट जो वो क्रिएट हो गया था, उसने कैंसर के सेल्स को एनहांस किया ग्रोथ करने के लिए, वहां पर उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया। तो वो फेवरेबल एनवायरनमेंट जो है वो हमने ही तो प्रोवाइड किया खुद से। अब डिटॉक्स करके क्या होगा, यानी कि आपके शरीर के अंदर जो एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, उस डिटॉक्सिफिकेशन से वो एसिडिक एनवायरनमेंट कंप्लीटली चला जाए। फिर उसको हमें डाइट और लाइफस्टाइल के थ्रू जो है उसको मेंटेन करना होगा। आवाज नहीं आ रही है ठीक से? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे क्या आप मेरे को ठीक से सुन पा रहे हैं, आवाज ठीक से आ रही है? तो चैट बॉक्स में लिखा दीजिए। नो आ रहा, नो बोल रहा शाबाश। वो देखो वॉइस में ये कोई वीडियो लगाओ, इसको एक बार आप लोग अब बताएंगे, आप लोग अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ठीक से? अब ठीक है, बहुत कम है, फुल पे। यस, फिर यहाँ से तो सब कुछ ठीक है। अगर आवाज अभी बीच में नहीं आएगी ना तो प्लीज आप प्लीज बताइएगा, ठीक है? तो मैं आपको वही समझा रही थी कि अब पंचकर्मा के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस किया जाता है। वो डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो कैसे हो रही है एक्चुअली में, हम लोग पंचकर्मा के अंदर 5 मेजर, अभी भी कम आ गया, कम है। माइक तो सारी ये दया की चीज की देखिए आप, जिसके आगे वो लगा हुआ है माइक वाला। नहीं ये तो वैसे मुझे आगे लगता है, हमें ये लगता है तो निकाला हो, तो ये वाला लगा दिया ऐसे, तो ये भूलने से इसमें प्रॉपर आ रही है। प्लीज थोड़ा सा ना कुछ आई थिंक इशू हो रहा है। क्या अब आप लोगों को आवाज ठीक से आ रही है? एक बार प्लीज चेक करेंगे फिर से। ठीक है, आवाज कम तो नहीं है आपकी बात? तो पंचकर्मा के अंदर मेनली 5 कर्म आते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती,
नस्य रक्त मोक्षण। वमन जो होता है यानी कि जब वॉमिटिंग के थ्रू आपके शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है। विरेचन होता है जब आपके शरीर के टॉक्सिन्स को हम लोग मोशंस के फॉर्म में निकालते हैं। बस्ती होता है एक प्रकार का मेडिकेटेड एनीमा, यानी कि जब आप एनीमा वर्ड सुनते हैं तो यूजुअली क्या होता है, माइक को पास करके बोल के देखना। एनीमा क्या होता है, यूजुअली जब हम एलोपैथिक में वर्ड सुनते हैं एनीमा, तो होता क्या है, एनएस जो नॉर्मल सलाइन होता है, हर कोई वो वाला एनीमा सोचता है। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अनुवासन बस्ती या फिर निरुबस्ती देते हैं। निरुबस्ती क्या होता है, हमारा जो डिकॉक्शन हम बनाते हैं, काढ़े बनाते हैं, उसका एनीमा देना, वो मेडिकेटेड होता है। या फिर जो मेडिकेटेड ऑयल होता है उसका एनीमा देना। नीचे रख के देखना। इसकी नहीं आवाज आ रही है अब आप लोगों को? स्वप्निल, स्वप्निल जी, एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे आप? हेलो। जी नमस्कार सर, आवाज आ रही है आपको मेरी अच्छे से? हाँ सर, आ रही। हाँ मैडम, आ रही। जी जी सर बताइए। सर, मैडम मेरे पिताजी को पेट में पानी जमा हो रहा है मैडम। ठीक है। हाँ, और उनको बताया गया कि क्रोनिक लीवर डिसीज विथ असाइटिस। ओके। तो मैडम इसके लिए अभी क्या ऑप्शन है, क्योंकि बाकी जो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि 6 महीने तक ही इनकी यानी लाइफ स्पैम है। अभी आप कहाँ के रहने वाले हो सर? मैडम हम चंद्रपुर, महाराष्ट्र। ठीक है। और पेशेंट किस अवस्था में है, क्या चल फिर पा रहे हैं अच्छे से? हाँ, खुद से चलते हैं फिरते हैं, सब कुछ अच्छा ही है मैडम। खाना भी खा रहे हैं ठीक से? खाना भी खा रहे हैं। अभी उन्होंने बोला कि थोड़ा क्रश करके देते जाओ, डॉक्टर ने बोला, और नमक कम करो। तो वो भी कम है, और रात में सिर्फ खिचड़ी और दलिया वगैरह देते जाओ, और एग्स देते जाओ। और और उन्होंने ट्रांसप्लांट के लिए बोला है, पर वो कैसा मैडम कि उतना कैपिटल पॉसिबल नहीं है मैडम, जितना उन्होंने बताया 50 लाख 60 लाख। इशू हो रहा था, तो पेशेंट बोलते हैं मेरी आवाज नहीं सुनाई देती। स्वप्निल जी, हेलो। पेशेंट को जॉन्डिस तो नहीं है? नहीं, जॉन्डिस नहीं मैडम। ठीक है सर। अभी महाराष्ट्र में आप देखो, ऐसा कुछ नहीं है, आप इस चीज पे बिलीव मत कीजिए कि सर 6 महीने हैं उनकी लाइफ के या कुछ भी। पेशेंट्स का हाँ लाइफ स्पैन डिसाइड इन बेसिस पे कभी भी नहीं होता। मोर ओवर, हाँ अगर अभी पेशेंट ठीक है, असाइटिस हो रहा है, आपने कितनी बार टैपिंग करवाई है? मैडम, अभी एक ही बार हुई है। उनको 4 तारीख को लेके गए थे, एक ही बार हुई है। अभी थोड़ा पानी आपके पास खुला। अभी भी अच्छा खासा टाइम है जिसके अंदर आप बच सकते हो आगे फर्दर टैपिंग करवाने से, पानी बार बार भरने से। आपको कराना कुछ नहीं है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी डिटॉक्सिफिकेशन की, एक बार पूरे बॉडी के शोधन की आप वो कराओ। होगा क्या उससे, जैसे मैंने बताया कि लिवर का एक मेजर चंक क्या होता है फंक्शन का, कि वो डिटॉक्स करता है हमारे शरीर को। अगर वो हाँ डिटॉक्स हम ही बाहर से कर देंगे तो लिवर का एक लोड कम हो जाता है। एंड लिवर के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है खुद को हील करने की, उसमें हाँ रीजनरेटिव पावर बहुत अच्छी होती है। तभी तो जब कोई पेशेंट को ट्रांसप्लांट करने के लिए बोलते हैं लिवर का ट्रांसप्लांट, तो उसको लिवर एक्चुअली कोई लाइव डोनर से ही तो दे रहे होते हैं ना।
अच्छा हाँ मैडम। तो लाइव डोनर एक्चुअली में उसका तो लिवर का एक हिस्सा काट के दे देंगे, तो वो क्यों दे रहे हैं काट के, लिवर तो एक ही होता है, यानी कि हाँ उसकी body में वो रीजनरेट करेगा ना, और दूसरे वाले को भी तो एक छोटा सा टुकड़ा दे रहे हैं, उसकी बॉडी में भी वो रीजनरेट करेगा। तो लिवर के हाँ हाँ अंदर मैडम। जनरेशन कैपेसिटी है ये 100%। तो पर आप लिवर को वो टाइम दो। ऑनेस्टली एलोपैथिक के अंदर इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप अपने पेशेंट की मेडिसिन पे देखना शुरू करोगे ना, यू विल रियलाइज कि वो पेशेंट की जो मेडिसिन है वो एज सच लिवर के अंदर कुछ नहीं, दैट इज जस्ट अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट। कि अगर एसाइटिस हो जाता है, पानी निकाल दिया, फिर एल्बुमिन कम हो जाता है तो एल्बुमिन चढ़ा दिया, ज्यादा से ज्यादा एक हेपेक्सा या हेपामर सिरप चलाते हैं वो लोग लिवर से रिलेटेड। उसके अलावा और अच्छा कोई मेडिसिन नहीं होती, और कुछ ऐसा नहीं होता जिससे लिवर हील करे या बेटर। तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप महाराष्ट्र में हो, हमारा मुंबई में ही सेंटर है मैम सर, थाने में भी है, अंधेरी में भी है, और आपका नवी मुंबई में भी है। आप वहां अच्छा। पर पेशेंट को लेकर जा सकते हो, और पेशेंट को आपको एडमिट कराना पड़ेगा इसके लिए। ओके मैडम, मैंने हैदराबाद में मेरी सिस्टर रहती है तो वहाँ पे मैंने देखा, तो वहाँ पे थोड़ी सी जानकारी की तो बोले यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड नहीं है बोले हैदराबाद में। तो नहीं, आप महाराष्ट्र में हो, आप नवी मुंबई के लिए प्लान कर लो, सबसे बड़ा अस्पताल वो है। अदरवाइज अगर वहाँ पे बाई चांस बेड अवेलेबिलिटी नहीं होती तो थाने और अंधेरी इक्वली बहुत अच्छे हैं, आप उसमें प्लान कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, और वहाँ पे पेशेंट को 15-20 दिन रहना पड़ेगा, एक अटेंडेंट साथ में जा सकते। अच्छा। अच्छा वहां पर हम मैडम प्रॉपर हाँ। ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स बताएंगे आपको, अच्छे से हम लोग पेशेंट का तो इलाज करेंगे, साथ साथ में आपको भी अच्छे से ट्रेन करके भेजेंगे कि घर जाके पेशेंट का ध्यान कैसे रखना है। अगर आप वो चीजें अच्छे से फॉलो करते हो तो पेशेंट को अपने आप बेटर लगने लगे। अच्छा मैडम, अभी फिलहाल सब कुछ खुद से ही कर रहे हो, लैट्रिन बाथरूम भी बराबर जा रहे हैं, जो भी एलोपैथिक की दवा दी है उन्होंने सर आप रिपोर्ट्स में उस भी हिसाब से। डिफरेंसेस देखोगे, यूजुअली है कि हम फाइब्रो स्कैन कराते हैं ना लिवर के हाँ पेशेंट्स, वो हाँ फाइब्रो हाँ। स्कैन में बहुत अच्छी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है एक एक महीने के अंदर अंदर भी। अच्छा ठीक है, ठीक है मैडम। एक मार्कर भी हो जाएगा दिखाने के लिए कि पेशेंट को आराम मिल रहा है। ठीक है ओके मैडम, हाँ ठीक है मैडम। जी। बाकी ये काम कर सकते हैं, अगर आपको फिर भी एक कंसल्टेशन ऑनलाइन चाहिए कि हम आपका पेशेंट एक बार देख लें, तो उसके लिए आप एक बार चैट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर दो, आपको ओके मैडम। हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम है वो आपको कॉल कर लूंगा। ओके ओके मैडम, ओके। थैंक यू मैडम। ओके। चलो। शरद जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए शरद जी। हेलो। हाँ जी नमस्कार हेलो, सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग सर, बताइए। मैम मैंने मेरे अभी कुछ दिन मतलब 10-15 दिन पहले पेट में दर्द था मैम। ऊपर पेट के ऊपर हिस्से में रहता था, और मतलब भारीपन रहता था ऊपर के पेट के हिस्से में, और नीचे मैडम दर्द रहता था। ठीक तो है। फिर मैंने डॉक्टर की एडवाइस ली, तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बताया मैम। तो मैम जब मैंने अल्ट्रासाउंड अपना कराया, तो मेरा जो लिवर है ना, तो उसमें मतलब फैटी लिवर आया है, ग्रेड 1। और जो इंटेस्टाइन है तो उसमें हल्का सा इन्फेक्शन बताया है। तो मैम मुझे क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए और क्या क्या मेडिसिन मुझे लेनी चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर फैटी लिवर के लिए और जो आपको इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन आने आई है उसके लिए आप सबसे पहले डाइट में चेंजेस करो। एक तो आप थोड़ा सा डिटॉक्स करो अपनी बॉडी का, घर पे ही कर लो कुछ जूसेस के थ्रू। एक जूस में अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बता दूंगी, ग्रीन जूस है, थोड़े से लोग और कनेक्ट हो जाए क्योंकि अभी जिस वेबिनार शुरू हुआ है तो अभी और लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तभी मैं वो बता दूंगी। तो आपको एक जूस की रेसिपी जरूर नोट करना, उससे अपना जो है डिटॉक्स बॉडी का शुरू करो। दूसरी ओके चीज, ओके। आपने खाने में क्या करना है, रॉ डाइट लेना शुरू करो अभी इनिशियली। आपके जो नेचुरल फॉर्म में जो चीजें आती है उनको लेना शुरू करो, गेहूं और चावल को बंद करो। ठीक है, ओके ओके गेहूं और मैम। चावल की जगह आप जो है वो मोटा अनाज ले सकते हो, बाजरा ज्वार मक्की ये सब कुछ ले सकते हो, कीनुआ ले सकते हो, हमारे मिलेट्स होते हैं लिटिल बार्नयार्ड कोदो वो सब ले सकते हो। चावल खाने का मन है तो सामा के चावल ले सकते हो। ठीक है, बड़ी जी चीजों जी जी को मैम। जो है आप फॉलो करना शुरू करो, आप खुद अपने आप में चेंजेस देख लो विद इन 3 to 4 days। जी मैम। मैम अवॉइड क्या क्या चीज़? शुरू करो अच्छा, सबसे। अवॉइड क्या क्या चीज़ें करनी है मुझे ये बता दीजिए एक बार। सर एक काम करो, आप ना अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, हमारी टीम आपको कॉल करके आपको प्रॉपर डाइट एक्सप्लेन कर देगी, डाइट चार्ट दे देगी। ओके 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 मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके सर। उषा बिश्नोई जी, मोहम्मद अनीस जी। कम है। हेलो हाँ जी मोहम्मद अनीस जी बताइए, नमस्कार। मैडम, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मुझे एक्चुअली अभी कुछ टाइम पहले हम्म, मैंने चेकअप कराया तो मुझे फैटी लिवर आया है। ठीक है। तो मैं वही चाह रहा था, आज आपका ये सेमिनार में इसीलिए जुड़ा हूँ कि इसके लिए कैसे क्या ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करें और आपसे कैसे कनेक्टिविटी रखी जाए। कौन से ग्रेड का फैटी लिवर आया है सर?
जी ग्रेड 1 है। ग्रेड 1 ही है। सर ग्रेड 1 जी। के अंदर अगर आप थोड़ी बहुत भी मेडिसिन स्टार्ट करोगे ना और थोड़े से डाइट में चेंजेस करोगे, वो विद इन 3 मंथ्स रिवर्स हो जाएगा। जी। ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हो? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ में ही हमारा अस्पताल है। ठीक है, जी। वहाँ पर एक जी। बार आप चले जाओ, वहाँ पे डॉक्टर पुनीत है, उनसे आप मिल सकते हो। वो आपको पर्टिकुलर गाइडेंस दे देंगे, आपके लिए जो बेस्ट डाइट चार्ट रहेगा वो आपको अवेलेबल कर देंगे आपकी नाड़ी देख। डॉक्टर पुनीत, जी सर। ये सेवा हॉस्पिटल में है ना आपका लखनऊ हाँ में? जी, सेवा हॉस्पिटल कैंपस में। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। मुश्किल को बात होगा। उषा। उषा बिश्नोई जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैडम, नमस्ते। नमस्ते मैम, बताइए। जी मैडम, मेरे मुंह में थोड़े थोड़े दानेदार टाइप, मुंह में, जीभ में और ऊपरी हिस्से में छाले हो रखे हैं ठीक है, और भूख कम लगती है और गैस टाइप में, गैस बहुत ज्यादा बनता है पेट में, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। आपका पेट साफ होता है अच्छे से? नहीं मैडम, अभी कुछ दिनों से पेट साफ बराबर नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा कारण ही वही है मैम, आपके मुंह में छाले होने का। हाँ, मुंह में आपका जो छाले हो पेट रहे हैं, साफ अभी नहीं हो ये रहा है 2 ना, साल से ऐसी बेसिकली आपका प्रॉब्लम है पेट मैडम के मेरी। अंदर, आपका पेट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, उसके कारण क्या हो रहा है, फिर जो है आपके मुंह में छाले हो रहे हैं, उससे कॉन्स्टिपेशन रह रही है, बात का जो डाउनवर्ड अच्छा। मूवमेंट होना चाहिए वो हो भी नहीं रहा। ठीक ठीक है। है, अच्छा जी। एक तो आप काम करो, सबसे पहले तो आप कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। जोधपुर राजस्थान से। देखो मैम, जोधपुर में भी है वैसे तो हमारा सेंटर, आप चाहे तो वहां पर जाके अपना नाड़ी परीक्षण करा सकते हो। वरना आप क्या कर सकते हो, एक तो शुरू में थोड़ी बहुत घर में फॉलो करना शुरू करो, जैसे कि आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ जो है वो आप रात को भिगो दो। ठीक है, रात को जब आप उसको अच्छा। भिगोगे, कांच के ग्लास में भिगोना, सुबह के टाइम आपने क्या करना है, उठकर उस पानी को बॉईल करने रख देना। ठीक है, और मॉर्निंग में बॉईल आपको करके पीना? जी जी जी, उसको रिड्यूस करवाना है आपने। अगर 1 गिलास पानी था ना, तो जो 1/4 के करीब रह जाएगा, तो आपने उसको गरम गरम हाँ पीना है। जी। आप नोटिस करोगे आपका एक तो ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर हो जाएगा, आपको जो मोशन है वो अच्छे से हुआ करेगा, आपको कोई मेडिसिन के बिना भी अच्छे से यूरिन मोशन पास हो जाएगा। और जब ये चीजें मैंने बेटर भूख की होंगी, तो कोई आपका इच्छा अपने है ही आप नहीं। हाँ बेहतर जी। हो जाएगा। टेस्ट इसमें टेस्ट जो ना, आप कुछ कह रहे थे? संदीप कुमार जी। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार सर, बताइए। मैम जैसे मैं 10 साल से हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हूँ ठीक है, और एलोपैथिक दवाई चल रही थी जिससे मेरा वायरल लोड 0 हो गया है। और मैं अभी 3 दिन पहले राहुल सर आए थे पटना दानापुर सगुना में, तो मैं उनसे मिला हूँ और वो आयुर्वेदिक दवाई लेके आया हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा फैटी लिवर ग्रेड 2 भी हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या मैम ये HbSAg जो हेपेटाइटिस बी है क्या निगेटिव हो सकता है मैम? नहीं सर, ऑनेस्टली बोलो, हेपेटाइटिस बी कंप्लीटली नेगेटिव होना बहुत रेयर चांस होगा। पर उसका जी वायरल मेनली हम जो है वो कंट्रोल करने में प्रेफर करते हैं। दूसरा जो है, आपको अगर फैटी लिवर ग्रेड 2 हो रहा है, उसको जरूर हम रिवर्स कर सकते हैं और उसी को जी कंट्रोल जी कर सकते हैं। अगर वो वायरल लोड उसमें 0 भी रहेगा तो कोई इशू आएगा नहीं आपको ऐसा आपके लोगों का। जी जी। ठीक अभी है, ज्यादा प्रॉब्लम मैम फैटी लिवर ग्रेड 2 हो गया है, उससे हो अब रहा है। राहुल ने आपको मेडिसिन स्टार्ट करी होंगी उसके लिए। हाँ हाँ, राहुल सर 25 तारीख को मैं गया था, सर ने मेडिसिन दिए हैं। कंटिन्यू करिए और करिए सर। जी जी, धन्यवाद मैम। ओके समझ। अभिषेक जी। तो जी, हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। मैम मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो हमेशा ही उसके पेट में दर्द रहता है और ये जब से जन्म लिया, वो 6 साल का है। जब से जन्म लिया है तब से वो 1 साल के बाद से कंटिन्यू उसके पेट में हमेशा दर्द रहता है। जब भी कुछ भी करवाते हैं तो रिपोर्ट्स निगेटिव आते हैं। आप कुछ स्कैन वगैरह जो सब कराए, सब नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ थोड़ा सा गैस की प्रॉब्लम है। लेकिन जब गैस की दवाई देते हैं तो ठीक रहता है, उसके बाद जब उसका
टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद वापस वही हाल हो जाते हैं। मैम आपने कभी उसका स्वनप्राशन करवाया है? नहीं मैम। आपके ना मैम कोई अगर कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर नियर बाय होगा या कोई भी वैद्य जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता होगा, आप एक बार वहां पर प्लीज जाइए और उनसे एक बार स्वनप्राशन के रिगार्डिंग बात कीजिए। आपके बच्चे की एज अभी छोटी है, उसके अंदर उसे स्वनप्राशन करवाओ, उससे उसका इम्यून सिस्टम बेटर हो। ठीक है, जी अभी हमारे यहाँ तो अवेलेबल अभी फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ नहीं है स्वनप्राशन, आने वाले समय में वो जरूर होगा। बट जब तक अपने बेटे का ट्रीटमेंट के लिए आप एक स्वनप्राशन उसको स्टार्ट कराओ, उसके डाइट में चेंजेस करो, लाइफस्टाइल में चेंजेस आवाज क्या नहीं खाने को दे दो आप फैन बच्चे बंद करो सर। जी मैम। और मैम मैं अपने बारे में बताना चाह रही हूँ। मेरा ना 4 साल पहले गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ था, तो गॉल ब्लैडर हटा दिया गया है। और जिसके कारण उसके बाद मेरे को पेट में हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहा आमचा और नंबर आहे डाइजेशन। ते का सरच नाही आहेत ना, तिला सांगून का करू. हेलो हेलो हाँ जी पूजा जी बोलो। मैम, मैं बता रही हूँ, मैं 4 साल पहले गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ था, तो गॉल ब्लैडर हटा दिया गया है। उसके बाद से 1 साल के विदिन 1 साल में पूरी तरीके से पेट में दर्द रहा, हल्का हल्का दर्द शुरू रहा। जब भी कुछ खाते थे तो ममोड़ा देने लगता था, और फिर उसके बाद हल्के से पॉटी जैसे लगने लगते थे, लेकिन पॉटी पूरा क्लियर नहीं होता था। लगातार ये आज मेरा 5वां साल चल रहा है। आपने आयुर्वेद से ट्रीट करने का नहीं सोचा था आपने गॉल ब्लैडर स्टोन को? जी मैम। आयुर्वेद के थ्रू आपने गॉल ब्लैडर स्टोन को ट्रीट करने का नहीं सोचा था क्या? नहीं मैम, मुझे आइडिया ही नहीं था उस वक्त, उस क्योंकि ये ऑर्गन अचानक से। करवा दिया? जी मैम, अचानक से ये बिल्कुल पेन हुआ बहुत ज्यादा। और वो जब भी हम अल्ट्रासाउंड भी करवाते थे तो भी पता नहीं चलता था कि स्टोन है। जब मेरे बच्चे, उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे बच्चे का बर्थ हुआ, तो उसके बाद 1 साल के बाद मुझे पता चला कि स्टोन है, और वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टाइप में सीबीडी में हो गया था। तो जिसके कारण तुरंत ऑपरेशन के लिए मेरे को ले जाया गया। होता है गॉल ब्लैडर निकलवाने के नुकसान सबसे ज्यादा यही है, क्योंकि एक बार जब गॉल ब्लैडर निकलता है ना, हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस पूरा हिल जाता है। अब ऐसे में आप जब भी कुछ भी हैवी लोगे, मान लो आप कुलथ की दाल ले रहे हो, या फिर आप राजमा वाली दाल जो बोलते हैं, राजमा ही खा रहे हो, चने खा रहे हो, जी मैम। नॉन वेज खा रहे हो, उनके बाद तो आपने नोटिस किया होगा सबसे ज्यादा होता होगा आपको डिस्कम्फर्ट। मैम नॉनवेज तो मैं बहुत पहले छोड़ दी थी, उसी समय जब बहुत ज्यादा पेन वेन होने लगा आफ्टर ये ऑपरेशन के बाद। उसके बाद नॉनवेज एकदम ही छोड़ दी। लेकिन हाँ, खाना वाना खाती हूँ, थोड़ी सी ऑयली प्रोडक्ट कभी कभी ज्यादा ले लेती हूँ, तो ये तो होता ही है मैम, नहीं भी खाने पे भी होता है और होने के पे खाने पे के बाद भी होता है। मैम फास्टिंग भी रखती हूँ, तो उसके दूसरे दिन या उस दिन बहुत ज्यादा मोमो रहता है, और फास्टिंग बहुत ही। कुछ हैवी खाते होगे या तेल वाला खाते होगे तो वो एकदम से बॉडी को ट्रिगर करेगा। मैम ऐसे। जी मैम। अभी ट्रीटमेंट के लिए जो है आप कहाँ के रहने वाले हो? मैम रांची, झारखंड। रांची में। देखो मैम, आप एक तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप कुछ मेडिसिन लो, अपने लिवर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओ। आपको उसके लिए ना क्या मेडिसिन आपके लिए सही रहेंगी? मैम मुझे लीवर, फैटी लिवर ग्रेड 2 भी है। जी जी जी। उसके लिए हम लोग इसके लिवर का फैटी लिवर रिवर्स करेंगे और लिवर को थोड़ा और बेटर करेंगे। उसके लिए जो है हम आपको, मैं अपनी टीम से कनेक्ट करा लेती हूँ। मेरी टीम में डॉक्टर मीनाक्षी है, वो आपको जो है कनेक्ट कर लेंगे। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। मैम दे दी हूँ मैं अपना नंबर। अनूप जी। हेलो। हेलो, हाँ जी नमस्ते मैम। हाँ मैम, आवाज़ आ रही है मैम? जी जी मैम आ रही है, बताइए। हाँ मैम, एक्चुअली क्या है ना, मेरे हस्बैंड को मैम कैंसर है, टंग कैंसर, सीए टंग। तो उनका मैम ऑपरेशन, कीमो, रेडिएशन सब कुछ हो चुका है, ठीक है। बट कोई रिलीफ नहीं है मैम। ठीक है। तो मैम हमको ना एक बार विजिट करना था मैम अपना मेरठ में, या फिर जो भी, यहाँ से हम नागपुर महाराष्ट्र से है मैम। सीए टंग है, पेशेंट का भी मुंह कितना खुलता है? क्या मैम? मुंह कितना खुलता है अभी पेशेंट का? नहीं ना मैम, मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह नहीं खुल रहा है, पेट ट्यूब डाला है।
अभी मैम मेडिसिन चल रहा था हिम्स हॉस्पिटल से, बट ऑनलाइन ही मंगवा रहे थे 5-6 महीने से। रिपोर्ट्स वगैरह सब कलेक्ट करके हो चुका है मैम, मेरठ में भी दे दिया है, या फिर नई मुंबई में भी रिपोर्ट्स आपकी किस व्हाट्सएप डॉक्टर पे। से बात हो रही है? क्या मैम? किस डॉक्टर से बात हो रही है आपकी? मैम कल सानिया मैम से भी बात हो चुकी थी, और आज तो बात नहीं हो पाई है मैम, जो असिस्टेंट है उन्हीं से बात हुई है। मैं डॉक्टर सानिया को बोलती हूँ, एक बार आपसे कनेक्ट कर लेंगे, मैं आपका नाम उनको फॉरवर्ड कर दूँ जी मैम, जी मैम। और वो आपसे बात करके आपका अलाइनमेंट करवा देंगे एडमिशन के लिए, ठीक है? ओके मैम। ओके। पेशेंट का नाम अनूप ही है ना, यही है ना जो स्क्रीन पे दिख रहा है मुझे? जी मैम, अनूप गाडवे, अनूप। ठीक है, अभी फॉरवर्ड कर दीजिए, तो आपको फिर से कनेक्ट कर लेंगे। ग्रुप के लिए बोले जो माइक। मैम मैंने आपका नंबर ना डॉक्टर सानिया को फॉरवर्ड कर दिया है, और वो आपसे भी कनेक्ट कर लेंगे थोड़ी देर में। मनविंदर सिंह जी। हेलो। हाँ जी। जी अंजलि जी बताइए। Yes, Dr. Akshita, I have a question regarding my son. He was diagnosed with pemphigus, an autoimmune condition, 3 years back after COVID, and he was on immunosuppressants and steroids for around 2.5 years. And currently, he's facing the pemphigus is under control, but currently his SGPT enzyme level since last 2.5 months that is raised. It's approximately 8390. Okay. So we consulted a hepatologist, and liver fibroscan shows no fibrosis. The values are fine, and but he had grade 1 fatty liver. That was like when his last ultrasound, I think 6 to 8 months back, it was done. जी। So what do you think? What do you advise? How should we go about it? Okay. Where do you live, ma'am? In Gurgaon. In Gurgaon. गुड़गांव। एंड आपके बेटा भी कितने साल का है? He's 24 years. प्लीज हेलो। रिपीट। He's 24 years old. ओके, ही इज 24 years old. He is quite big now. ओके मैम, आप क्या कर सकते हो, देखो ऑटो इम्यून कंडीशन ना यूजुअली क्या होता है, कई बार कंप्लीटली रिवर्स नहीं हो पाती है, बट वी कैन वर्क ऑन देम इवन इफ द कंडीशन इज स्टिल देयर। बट अगर हम इम्यूनिटी अच्छा रखते हैं पेशेंट का, एंड बॉडी इज एबल टू कंप्लीटली फाइट बैक विद द डिजीज, कोई इशू होता नहीं है। ठीक है, तो अभी आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, आप गुड़गांव में रहते हो, आप अगर पॉसिबल है तो प्लीज हमारा जो मेरठ वाला मुरादनगर वाला ब्रांच है, वहां पर एक बार तो एक तो डिटॉक्स जरूर कराओ। ठीक है, उससे लिवर के जो एंजाइम्स बढ़ रहे हैं वो बेटर होंगे, जो लिवर फैटी लिवर की तरफ भी शो हो रहा है वो भी रिवर्स की तरफ जाएगा। आपका जो डाइट और लाइफस्टाइल में प्रोटोकॉल्स हमें आपके पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है, वो भी हम बताएंगे। टेलर्ड फिट चार्ट बेसिकली हम आपको देंगे नाड़ी के अकॉर्डिंग पेशेंट की, और जो थेरेपीज रहेंगी वो भी हम आपको सिखा के भेजेंगे, बिकॉज जो नेचुरोपैथिक थेरेपीज हैं वो आप घर पे इजीली फॉलो अप कर सकते हो। ठीक है, एंड उससे फिर आपको मतलब जो प्रॉब्लम्स फेस आप कर रहे हो एज सच कुछ नहीं होगी, जो एंजाइम्स रहेंगे वो भी बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, आप एक बार प्लीज So मुरादनगर वाला सेंटर विजिट करो, वहां पे यू कैन गो एंड विजिट डॉक्टर प्रियांक। Doctor? प्रियांक, डॉक्टर प्रियांक सिंह। And okay, and this center Muradnagar wala is HIMS का center जो आप कह रहे हैं? यस मैम, शुद्धि ग्राम के नाम से है, विलेज जानी। Okay, and इसके लिए कितना days हमें चाहिए? मैम वहां पर एटलीस्ट इट वुड रिक्वायर 10 to 15 days फॉर दिस कंडीशन।
अच्छा 10 to 15 डेज है, मतलब वहां पे स्टे करना, अब यू राइट, वहां पे क्योंकि कुछ वो वहाँ पे फैसिलिटी? सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे ना, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोटोकॉल चलेगा, वो सब चीजें पेशेंट को भी सीखनी होंगी, जो अटेंडेंट जाएंगे उनको भी सीखनी होंगी। Okay, so we need one attendant and the patient for 10 to Yes. 15 days बट at आई least. वुड लाइक टू सजेस्ट यू, आप ना जाने से पहले अपना एक बार बुकिंग करवा लेना, बिकॉज अभी वहां पर ना बहुत ज्यादा फुटफॉल चल रहा है पेशेंट्स का, बेड्स आर कम्प्लीटली ओवरबुक्ड। तो वो बुकिंग एक बार करवा कर जाना, ऐसा ना हो आप लोग जाओ और फिर वहां पे बेड अवेलेबिलिटी ना हो तो एडमिट ना कर पाओ। आप उसके लिए हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर लेना, डॉक्टर शिवानी है वो आपकी अलाइनमेंट करवा देंगे। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देना इफ यू आर विलिंग टू कम, एंड आवर टीम विल अरेंज द अपॉइंटमेंट फॉर यू। पहले डॉक्टर एक बार आपके बेटे को देख भी लेंगे वीडियो कॉल पे, एंड देन अकॉर्डिंगली हम आपका अपॉइंटमेंट अरेंज करवा देंगे। Okay, thank you, ma'am. Thank you. ओके अंजलि जी। Okay. हाय हाय मैम, गुड हाय आफ्टरनून। अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। सबसे पहले मैम थैंक्स अ लॉट, आप जितना हेल्प कर रहे हो लोगों के लिए, उसके लिए भगवान आपकी उम्र काफी लंबी करे। थैंक यू सो मच सर। मैम मैं भी गुड़गांव से हूँ, जी और मैंने भी अपना अल्ट्रासाउंड कराया है 6 मंथ पहले, और वो लिवर फैटी आया है उसमें, फर्स्ट ठीक ग्रेड है, का। और ठीक है। उसके इम्प्रेशन में आया है क्रोनिक क्लोराइसिटिस, ऐसा कुछ लिखा हुआ। दोबारा बोलना सर, क्रॉनिक। क्रोनिक दीजिए का नंबर। क्लोरीसाइटिस्टिक। मैम थोड़ा लंबा वर्ड है, इतना कोई बात नहीं मैं सर, वो रिपोर्ट्स हम देख लेंगे। आप अपने और बताओ और क्या दिक्कत है। क्लोरीसिस्टिक लिखा हुआ है, अच्छा क्रोनिक ओके क्लोरीसिस्टिक ओके सर, ओके ओके। ये लिखा हुआ है। और मैम कुछ भी खाता हूँ ना, तो मतलब कुछ भी हेवी खा लिया तो मैम पेट में दर्द होता है, लेफ्ट राइट साइड में, और उल्टी अगर कर देता हूँ फिर पेट मतलब इजी हो जाता है। और HbA1c थोड़ा बढ़ गया है मेरा, मैं प्री डायबिटिक में आ गया हूँ। मैं बताती हूँ वो क्या है सर। फैटी लिवर है, साथ में क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस है वो, यानी कि अच्छा आपके इन्फ्लामेशन हो रखी है गॉल ब्लैडर के अंदर। अच्छा, ठीक तो है, मैम ये पत्थर स्टोन तो नहीं है ना मैम तो गॉल ब्लैडर में? कोलेलिथियासिस होता है स्टोन, अच्छा कोलेसिस्टाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। और वो अच्छा गॉल अच्छा ब्लैडर में इन्फ्लामेशन किसी भी कारण से हो सकती है, स्टोन्स के कारण भी हो सकती है, लिवर जब गड़बड़ हो, डाइजेशन जब गड़बड़ हो तब भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा। तो ओके ठीक है अभी मैम। इसके लिए आपने क्या करना है, एक तो मेडिसिन स्टार्ट करो, पॉसिबल है हम्म। तो डिटॉक्स प्लीज लो। आप गुड़गांव अच्छा से भी ले सकते हो डिटॉक्स, क्योंकि आपका ठीक कंडीशन है। इतना ऐसा नहीं है कि हम्म। कोई बड़ी ही ब्रांच की नीड पड़े। हमारा गुड़गांव में भी सेंटर है, आप वहां पर जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो स्टार्ट। मैं ठीक प्रेफर है। करूंगी अगर आप डिटॉक्स ले पाओ, आप डेली आना जाना भी करोगे ना तो भी हो जाएगा, जरूरी नहीं होगा अच्छा एडमिट होना आपके लिए। ठीक है, ठीक है मैम, तो ठीक है। आप एड्रेस जो है गुड़गांव का हमारे इस नंबर पे एक बार कॉल करके जो है वो ले सकते हो। अच्छा नंबर है ठीक है। 7710371037। अच्छा अच्छा, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैम, ले श्योर लिया, हाँ सर, ले श्योर। लिया। अच्छा तो मैम ये अगर मैं गॉल ब्लैडर में स्टोन भी हो सकता है, तो मैं फिर से एक बार अल्ट्रासाउंड करा लूँ देखने के लिए कि उसमें स्टोन है या नहीं? आप कुछ रिकमेंड कर करवा सकते हो? सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी इन्फ्लामेशन है, मेन डाइजेस्टिव रिलेटेड इशू है। अगर आप ये चीजें भी बेटर करते हो, कोलेस्ट्रॉल को अपना मैनेज करोगे, HbA1c की अच्छा आप बात कर रहे थे साथ में, एक HbA1c भी आपका बेटर होने लगेगा जैसे जैसे जो है आप एक प्रॉपर अच्छा डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस करते हो। आप खुद ना अपनी बॉडी में चेंजेस ऑब्जर्व करने लगोगे जब आप वो थोड़े बहुत भी चेंजेस करोगे। जब आप ठीक हॉस्पिटल है। में जाके हमारे 1-2 दिन भी रुकोगे ना, आप खुद देखोगे बिना कोई दवाई के आप बिल्कुल ठीक रह रहे होगे। अच्छा ठीक है मैम। मैम अभी खाने में मैं क्या रॉ शुगर अवॉइड कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैंने तो रोटी मिल्क छोड़ मिल्क दिया है। प्रोडक्ट्स प्लीज बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं खाने हैं, ग्लूटेन थोड़ा सा अवॉइड करो, उसकी जगह जो ठीक मोटा है। अनाज है वो अपना खाओ आप। ठीक है। खाना जो है वो सरसों के तेल में बनाओ, कोई रिफाइंड नहीं, कोई घी नहीं, ऐसा कुछ नहीं लेना है आपने। ठीक है ठीक है मैम, ठीक ठीक है। और मैम चावल भी छोड़ छोड़ दूं जी अभी? सर, अगर चावल बहुत खाने का मन है तो सामा के चावल होते हैं वो आप ले सकते हो। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है, ओके ओके। जी, थैंक्स अ लॉट मैम। वेलकम सर, वेलकम। मैडम आपने मेरे को अभी आवाज लगाई थी, परमिंदर सिंह। हाँ जी सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, बताइए। मैम मेरी प्रॉब्लम है, मेरे को लीवर सिरोसिस हुआ है अभी 2-2.5 महीने डायग्नोस हुए को। ठीक है, तो एज सच मेरे को अपने आप को तो कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है। तो मैंने रूटीन पे टेस्ट कराया था तो उसके अंदर उसमें निकल शो आया होगा। किया है सिरोसिस ऑफ लीवर, राइट रीनल कॉन्सरिशन, लेफ्ट रीनल कॉर्टिकल सिस्ट, Cyst। ये इंप्रेशन दिए 3 उन्होंने। ठीक है, उसका मतलब है CLD तो चलो है ही सर। सेकेंड वाला जो है
आपका जो है राइट रीनल कॉन्क्रीशंस, यानी कि आपके राइट किडनी के अंदर स्टोन्स हैं, और जो लेफ्ट वाला है आपका उसके अंदर सिस्ट है। ठीक है, हाँ, ये उसका चीजें साइज भी बेसिकली उन्होंने मेंशन बताई किया है। हुआ है। मैं डॉक्टर को दिखाया था एलोपैथिक वाले को, वो कहते हैं उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप तो लीवर सिस्ट सिरोसिस सिस्ट की मेनली तरफ जाओ। तब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब आपको उसमें किडनी में कुछ अबनॉर्मलिटीज आने लगेगी, क्रिएटिनिन बढ़ने लगे तो ज्यादा है। कॉन्क्रीशंस यानी कि बहुत छोटी छोटी रेती टाइप की है। ठीक है, हाँ जी वही तो कह रहे अभी थे। वो यूजुअली अगर आप अच्छे से पानी वानी पीते हो तो भी वो बाहर निकल जाती है। तीसरी चीज आपका लिवर आता है। लिवर पे ऑब्वियसली बहुत वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि अभी सीएलडी है, आपको अभी कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, बट आने वाले समय के अंदर वो जरूर दिखेंगे, और वो फिर मैम एकदम पर्सन अप होता है। तो इसके लिए आप ये मत सोचो कि सिम्टम्स नहीं आ रहे तो ट्रीटमेंट नहीं करना, ट्रीटमेंट करना है। आप कहाँ ये के रहने ट्रीटमेंट वाले तो हो? मैं जरूर करूंगा मैम। मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मैंने फाइब्रो स्कैन भी करवाया है। मेरे फाइब्रो स्कैन में वैल्यू आई 21.5। बड़ी हुई है सर। तो ये लीवर सिरोसिस की ओर तो जा ही रहा है, जी तो चला ही गया। तो क्या ये रिवर्स बैक हो सकता है जी? हाँ सर, हो सकता है। आपका तो बहुत कम है, हमने इससे ज्यादा वैल्यूज वालों का भी नॉर्मल लाया है। तो फिर इसका क्या? मेरे को कॉन्स्टिपेशन भी मैडम होती है, पेट ठीक तरह खुल के सर एक ऐसा कॉन्स्टिपेशन तो जब। सबसे बड़ा सिग्नल होता है लिवर में या पेट में गड़बड़ हो रखी है। तो मैं कभी कभी फिर कोई चूरन वगैरह ले सकता हूँ? जैसे मैं त्रिफला चूरन लेता हूँ, ये त्रिफला त्रिफला टेबलेट ले चूर्ण ले सकता हूँ? सकते हो सर, वो आपको कॉन्स्टिपेशन में जरूर हेल्प करेगा। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं अमृतसर का, पंजाब का रहने वाला हूँ जी। अमृतसर में क्यों नहीं ट्रीटमेंट लेते? एक बार जाके हमारे वहां पे पंचकर्मा कराओ जाके। मैं ले लेता हूँ, वहां से ट्रीटमेंट ले लेता हूँ। हाँ जी, तो वहां पर ये जाओ, वहां पे डॉक्टर सर, अमनदीप हैं, आप उनसे मिल लो। डॉक्टर अमनदीप जी? हाँ ठीक है। जी। तो मैम जो राइट किडनी और लेफ्ट किडनी का जो साइज लिखा हुआ है ना, कॉन्सरिशन मेयरिंग 2.2 mm एंड 2.4 mm उसके आर लिए सीन इतना इन द बॉडी। परेशान मत हो सर, उसके लिए वो इतना बॉदरिंग नहीं है अभी जितना लिवर है। हाँ, लीवर सिरोसिस तो आया, विद पोर्टल हाइपरटेंशन लिखा है। पर डॉक्टर कहते हैं, मैंने एलोपैथी को दिखाया, कैसे इन्होंने पोर्टल हाइपरटेंशन लिख दिया? क्योंकि 12 mm का साइज है। कहते हैं 12 mm तो नॉर्मल होता है। तो एंडोस्कोपी का मैडम मेरे को बोल रहे हैं, और ऑटो कुछ मत कराओ इम्यून सर, पता है हेपेटाइटिस। जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट होते हैं ना, उनको इसोफेजियल वेराइसिस के भी बहुत हाई चांसेस होते हैं। यानी कि जो आपको इसोफेगस की जो वेन होती है आसपास की, वो फूली हुई होती है। अगर वहां जरा से भी इंजरी हुई ना, तुरंत ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। फिर मेरे को एंडोस्कोपी करानी चाहिए? मत कराओ। नहीं करानी? अच्छा ठीक है। नहीं मत कराओ, बिल्कुल मत कराओ। वो डॉक्टर तो कह रहे कराओ, पर मैं नहीं होम्योपैथिक सर। मेडिसिन। अच्छा एक बात बताओ, वो क्यों ही करा रहे हैं? उनको करानी सिर्फ इसलिए है, ये देखने के लिए कि इसोफेजियल वेराइसिस है या नहीं, पोर्टल हाइपरटेंशन है या नहीं। वो डायग्नोसिस बनाकर क्या फर्क पड़ जाएगा? ट्रीटमेंट के लिए थोड़ी कर रहे हैं एंडोस्कोपी वो भी। ओके ओके ठीक है। मैं बड़ा परेशान था मैडम, मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में हूँ। मैं नहीं क्या, मेरे सर, को कोई किसी जरूरत नहीं डॉक्टर है को। करवाने की। आप डॉक्टर अमन से मिल लो इधर अमृतसर में जाके, और मैं उनको उनको बोलना मिल मुझे लेता हूँ जी थेरेपीज जाके। ही करवानी है। डॉक्टर अमन से एक बात चीज, करना, उनको बोलना मुझे थेरेपीज ही करवानी है। हाँ ठीक है, मतलब कि एंडोस्कोपी नहीं करानी। एक मेरे को मैडम उन्होंने ऑटोम्यून हेपेटाइटिस पैनल का टेस्ट बोले हैं, लिए हम्म। पैनल के टेस्ट करा के लाओ लीवर डिसीज के। उसकी लोड है टेस्ट की? अभी कोई टेस्ट मत कराओ, आप सीधे जाके डॉक्टर अमनदीप से मिलो। कोई और टेस्ट की नीड होगी वो अपने आप बता देंगे। आपका एक बार नाड़ी परीक्षा करेंगे, नब्ज देखेंगे, अकॉर्डिंगली फिर हम बता देंगे क्या चीज की जरूरत है। हाँ, आप ठीक बात कह रहे हो। इसोफेजियल वेरिस अगर होगी भी तो एंडोस्कोपी से वो प्रॉब्लम हल तो कहते हैं हम देखेंगे, अगर बढ़ेगी होना तो क्या होगा तो करोगे? बैंड मान लो जरा लगाएंगे। सी भी इंजरी हो गई, फिर क्या करोगे? वहां एक्सट्रीम ब्लीडिंग हो जाएगी। अच्छा, ये भी चक्कर है। ठीक वो है तो ठीक है है। ही सर। इसोफेजियल उसका वेराइटिस पेशेंट बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं ब्लीडिंग के। वो पेशेंट जब बिल्कुल अगर एसाइटिस होता है ना, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और दिखता है कि अब सांस नहीं आ रही है पेशेंट को, उस पेशेंट को तो हम लोग तब ये बोलते थे कि इनको वेंटिलेटर पे भी मत डालो। बिकॉज जब वेंटिलेटर पे डालेंगे, जब ट्यूब अंदर डाल रहे होते हैं, जरा सा भी अगर इसोफेजियल मतलब जो वेराइसिस हो रखा है जिस एरिया में, उस वहां पर डैमेज हो गया ना, इतना हैवी ब्लीडिंग होगा, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। पेशेंट सांस मैडम के कारण तो भले ही ना मरे, बट उस ब्लीडिंग के कारण मर जाएगा। ओहो, तो मैडम पेट में पाइप डाल के करते हैं ना वो तभी कहते हो ना आप सर ना कैमरा करवाओ? एक तरह से डलता है एंडोस्कोपी के अंदर। फिर रहने दो, अभी मैं उनको मना, मैं कराना ही नहीं पेनफुल जी। प्रोसीजर है और सर वो अपने आप में बहुत। ठीक है, चलो मैं उनको डॉक्टर अमनदीप जी को मिल लेता हूँ। जी जी। अभी फिर मैं सारे टेस्ट छोड़ देता हूँ, एक मेरे को नहीं बस अभी त्रिफला कुछ की मत दवाई। कराओ, आप सीधा जाके मिल लो पहले। उनको मिलना है, ठीक जी। है। हेलो मैम। हाँ जी अश्विनी जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को सिरोसिस लीवर है। जी। हेलो। हाँ हाँ जी जी। सुन रही हूँ मैम मैं। हाँ जी, और उनकी एंडोस्कोपी भी हुई है
ठीक है। और कल हम टैपिंग भी करवाए के आए हैं। इससे ठीक पहले है। 3-4 बार टैपिंग हो चुकी है। उनके कलेजे में दर्द है। कितनी इस उम्र है टाइप पेशेंट की और कहाँ के रहने वाले हो आप? जी मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। हम्म। हाँ जी। ठीक है। मैम देखो, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ, अगर 3-4 बार टैपिंग हो चुकी है तो कंडीशन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं खराब है, यानी कि पानी बार बार भर रहा है। एक आधी बार हाँ होती है तो फिर भी एक अलग सिचुएशन होती है। तो अभी आपके पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए ना हमें सबसे पहले तो ये करना होगा कि वो पानी भरना कम हो, वो टैपिंग कम से कम करानी पड़े। ठीक है, हाँ जी। हाँ ताकि जी। बॉडी जो है वो खुद ही आउट करे उस पानी को, रादर देन वो फ्लूइड बिल्डअप हो बॉडी के अंदर। तो उसके लिए जो है आपके पेशेंट में कोई ऐसा नहीं, घर पे मैं कोई मैजिकल चीज नहीं कर सकती मैम कि बस वो दवाई दी और ठीक हो गया। आपको आने के लिए ही प्लान करना पड़ेगा। आप इधर डेराबस्सी या फिर पंचकुला में आने का प्लान करो। मैम कितना टाइम लगेगा? मैम वहां पे आकर आपको कम से कम 15-16 दिन रुकना पड़ेगा। ठीक हो जाएंगे मैम? मैम पहले इसका डिजीज का यहाँ पे हमें स्टॉपेज करना होगा, क्योंकि जिस तेजी से ये बढ़ रहा है वो प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करके वहीं का वहीं रोकना होगा, फिर रिवर्सल की बात आएगी। पहले तो इससे खराब कंडीशन में नहीं जाने देना है। ओके मैम। एक एक के लुधियाना में है, क्या नहीं मैम, वहां अभी नहीं? आपके पेशेंट की कंडीशन सुन के आई डोंट फील आपको लुधियाना में जाना चाहिए। आप थोड़े बड़े सेंटर पर आओ, वरना मैं भेज देती लुधियाना। लुधियाना का अच्छा सेंटर है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं वो। बट अभी पेशेंट आपका ज्यादा क्रिटिकल है तो एक हॉस्पिटल सेटअप में ही आओ। ओके, कहाँ डेरा बसी मैडम? या आप पंचकुला, एक डेराबस्सी या नंबर दे। पंचकुला, डेराबस्सी या पंचकुला। ओके, नंबर हमें मिल सकता है आपका? मैम आपको डॉक्टर मीनाक्षी कनेक्ट कर लेंगे। आप ना अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दो, वो खुद कॉल करके आपकी अलाइनमेंट करवा देंगे। मैडम आने पे कितना, भाई कैपिटल कितना लगेगा मैम, प्लीज ये मैम भी वही जब बता डॉक्टर दो। मीनाक्षी बात करेंगे ना आपसे, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करवाएंगे, एडमिशन टीम से भी कॉल करवाएंगे। ओके, आपको क्योंकि सारी यहाँ पे डिटेल हम लोग एलोपैथिक बहुत ज्यादा दवाइयां ले चुके हैं। पता वहां पे नहीं काफी ली क्या है आपने कैपिटल दवाइयाँ। खर्च मैं हो तो, चुका है मुझे तो हमारा। ये समझ नहीं आ रहा आपने दवाइयाँ क्या ली है वहां पर, क्योंकि लिवर के लिए तो कोई दवाई है नहीं एज सच वहां पर, एक दो को छोड़ के। नहीं, एलोपैथिक दवाइयां ली हैं मैम। मैम एलोपैथिक की ही बात कर रही हूँ मैं भी तो। हाँ जी। एलोपैथिक में तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया होगा, एल्ब्यूमिन चढ़ाया होगा, 3-3 हजार का एक इंजेक्शन होता है। हाँ जी। हाँ जी। वहां पे लगे हैं पैसे तो आपके। हाँ जी, हमारे काफी कैपिटल खर्च हो चुका है मैडम। वो तो होगा ही ना मैम, एक बार टैपिंग करेंगे पहले उसके पैसे लेंगे, फिर उसके ऊपर से एल्ब्यूमिन चढ़ाएंगे। एल्ब्यूमिन का अकेले का इंजेक्शन ही 3 हजार का आता है। हाँ जी। साथ में और फ्लूइड्स डी- लगते हैं, उसका अलग लेंगे। फिर और जो इंजेक्शंस लग रहे हैं, हेपामर्स लग रहा है, डीएनएस लग रहा है, वो सबके पैसे लेंगे ही लेंगे। तो कैपिटल तो लगेगा ही उसके अंदर। अभी हमारे वाले ट्रीटमेंट के अंदर एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये रहता है, जो भी पर डे का कॉस्ट आपको बताते हैं उसके अंदर रहना खाना दवाइयाँ थेरेपी सब इंक्लूडेड होता है। आपके एलोपैथिक हॉस्पिटल की तरह नहीं होता, जिसके अंदर सिर्फ बेड चार्ज आप पे करते हो और बाकी उसके बाद दवाइयों के लिए अलग पे करते हो। 5-5, 6-6, 7-7 हजार की दवाई है एक दिन की। हाँ जी। वो चीज नहीं है, है ना। तो उससे तो हाँ सस्ता पड़ेगा, ये तो मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ। आपके एलोपैथिक से बहुत सस्ता पड़ेगा आपको। चलो मैम, मैं अपना नंबर छोड़ती हूँ। जी, आपको डॉक्टर मीनाक्षी फोन कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। सत्येंद्र पाल जी। सिद्धि जी। हेलो हाँ जी, नमस्ते मैम। मैम, मैं सिद्धि कपूर बात कर रही हूँ आगरा से। जी जी मैम, बताओ। मैम मेरे ना बैकबोन में कुछ दिक्कत हो गई थी, जैसे L5 और S1 जो मेरी बोन है वो हम्म। आपस में ज्वाइंट हो गई और ब्लैक पड़ गई थी। तो ठीक मैंने है। 27 जनवरी को इसका MRI कराया था। हम्म। तो उसके बाद मैंने यहाँ आगरा में आपका एक हिम्स का हॉस्पिटल है सेंट्रल हाँ बैंक रोड जी, पर, हाँ जी, हाँ जी। हमने वहां से ट्रीटमेंट लिया। देन उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, मुझे बोला कि आपको थेरेपी करानी पड़ेगी मैम, ठीक है। है ना। तो बट मैम जैसे कि हम आप लोगों का देखते हैं फेसबुक पर कि आप लोग बोलते हो कि कैशलेस है, बट मैं अपने लिए एफर्ट्स कर रही हूँ। तो मुझे कल ये पता चला है कि आपका ये हॉस्पिटल तो कैशलेस में आता ही नहीं है, सेंट्रल बैंक कमला नगर रोड वाला। मैम तो क्या मैं होता है, मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं हमारे।
अब सब हॉस्पिटल्स में कैशलेस नहीं होता, कि सब में अलग अलग होता है, कहीं पर रीइंबर्समेंट होता है, कई बार आपकी पॉलिसी के अंदर भी वो पॉलिसी पॉसिबल नहीं हो पाता, अलग अलग चीजें रहती हैं। आप ना एक काम करो, आपको अगर कैशलेस फैसिलिटी ही चाहिए, आप एक बार इस नंबर पर मैसेज कर दो, हमारी टीम आपको टीपीए डिपार्टमेंट से जो है वो कॉल करवा देंगे, और जिस भी सेंटर पे हमारे आपका वाला कैशलेस चलता होगा आप वहां पे आके करवा लेना। बट थोड़ा सा इश्यू है मैम, मेरे साथ बच्चे छोटे हैं तो मैं आगरा नहीं छोड़ के आ सकती। मैम पर फिर मैं कैसे वो प्रोवाइड कर दूं वहां पे कैशलेस फैसिलिटी, वो मेरे हाथ में नहीं है अच्छा ना। ऐसा मतलब यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा? मैम वो टीपीए टीम ही बेटर बता पाती है ना, आप इस नंबर पे एक बार जानकारी ले लेना, मैं नंबर बोल देती हूँ 7710371037। ठीक है मैम, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं देखती हूँ। जी जी जी। ओके, थैंक यू मैम। ओके मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम मेरा नाम सत्येंद्र पाल है, अभी आवाज लगाया था, थोड़ा अनम्यूट हो गया था। हाँ जी बताइए सर। मैम मेरा कुछ दिन पहले लीवर एब्सेस हुआ था। हाँ जी, एब्सेस तो लिवर में? हाँ, लीवर एब्सेस हो गया था, लीवर एब्सेस। ठीक है। तो मेरी जो दवाई चल रही थी पहले, वो चल रही थी, न्यूरो का कुछ प्रॉब्लम है मेरे को। ठीक है। तो दवाई से प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने डॉक्टर हैं अपने मलय शर्मा जी मेरठ के, उन्होंने दिखाया तो मैं ठीक हो गया। हाँ जी। अब कुछ दिन तक मैं ठीक रहा मैम, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आ रही है, मुझे गैस ज्यादा बन रहा है और पेट थोड़ा हार्ड रह रहा है, मतलब पेट साफ क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, दोबारा से डॉक्टर मलेश शर्मा के पास नहीं गए थे? अभी नहीं गया मैम, अभी अब मैंने एक दिन ऐसी एक हफ्ते पहले ये वेबिनार देखने लगा, तो मेरे को कुछ जो है अब माइंड जो है आयुर्वेद में जाने लगा। एक बात बताओ सर, जब आप उनको दिखाने गए थे कितना समय दिया था उन्होंने आपको? मेरे को मैम 25 डेज हॉस्पिटल में रखा था नहीं मेरी नहीं 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 सर, जब आप दिखाने गए थे कंसल्टेशन के टाइम पे कितना समय दिया था उन्होंने आपको? मेरे को तो कंसल्टेशन के टाइम पे तो उन्होंने करीबन आधा घंटा दिया था, फिर उसके बाद में एंडोस्कोपी किया, फिर पूरे पेट की मेरी धुलाई की उन्होंने अंदर मशीनें डाल के। ठीक बस है। 5 5 घंटे करीबन मेरे को मतलब दिया था, क्योंकि ब्लीडिंग भी हो गई थी लैटरिन के रास्ते। ठीक है, अभी आपने दोबारा आप नहीं जाना चाहते हो एलोपैथिक में, है ना? हाँ, मैं दुआ एलोपैथी क्या है मैम, मैं बिल्कुल गरीब घर से हूँ, एक बजट भी नहीं है, फिर मेरा थोड़ा सा दिक्कत ये आ रही है कि आप मेरठ एलोपैथिक के ही हो? जी मेरठ के ही हो आप? नहीं, गजरोला से हूँ मैम। ये किधर पड़ता है सर? गजरोला पड़ता है मैम, मेरठ से अच्छा मुरादाबाद गजरोला, गजरोला। जी जी जी। ठीक है। सर आप ना एक काम करो, एक तो आप हमारे सेंटर पे एक बार तो आपको आना पड़ेगा, चाहे कोई भी क्लिनिक पे आओ चाहे कोई हॉस्पिटल पे आओ, एक बार नाड़ी परीक्षण कराओ, और आपके नाड़ी के अकॉर्डिंग आप डाइट बनवा लो अपनी। अगर आपका पैसों का प्रॉब्लम है तो आप एटलीस्ट डाइट में चेंजेस करके भी बहुत फर्क कर सकते हो। आपको जैसे कॉन्स्टिपेशन का इशू हो रहा है और सब कुछ, आप वो कर सकते हो। नहीं तो जब तक आ नहीं रहे हो तब तक कॉन्स्टिपेशन के लिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जीरो और सौंफ का काढ़ा बताया है ना, वो लेना शुरू करो, वो बहुत मदद करेगा। वो कैसे कैसे मैम, मैं उस टाइम पर ऐड नहीं हो पाया था बेटा, तो लिखना काफी। आधा चम्मच जीरो और आधा चम्मच सौंफ आपने एक कांच के ग्लास के अंदर रात को सोख करके रख देना है, सुबह उठ के आपने उसको बॉईल करने रख देना है। जब उसके जी। अंदर 1/4 पानी बच जाएगा तो आपने सुबह उसको पीना है। अच्छा, 1 गिलास पानी में जी। आधा आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा। जीरा, हाँ जी। आप खुद देखोगे तो कॉन्स्टिपेशन आदि तो इससे ही ठीक हो रही होगी, वेट लॉस भी शुरू होगा इससे। अच्छा, नहीं वेट तो मेरा ठीक चल रहा है मैम, वेट में कोई नहीं दिक्कत बट नहीं, वो मैं ठीक हो बता रही हूँ, सकता आप है। करोगे तो कोई परेशान होगी, वेट क्यों कम हो रहा है, तो अच्छा वेट अच्छा। कम होता है इससे, ठीक है। जीरा तो इसे 1 गिलास पानी में कर लेंगे। जी जी, इसको करना शुरू करो, आप खुद नोटिस करोगे आप बेटर हो गए हो, कॉन्स्टिपेशन बहुत फर्क पड़ गया है। हाँ, और एक मैडम एक चीज और थी, मुझे मशवरा लेना था आपसे जी। कि मेरी जो वाइफ है उनका शुगर बहुत लेवल हाई पहुंच रहा है। ठीक है। तो मैंने कई कई आयुर्वेद का भी काफी इलाज करा लिया, मतलब ज्यादातर मेडिसिन भी ले लिया हूँ, कलौंजी का तेल भी यूज कर लिया। तो एक बार कच्चे खाने के ऊपर लेकर आओ, सिर्फ फ्रूट्स दो जी। या फिर सलाद दो खाने के लिए, गेहूं चावल मत दो खाने के लिए, ये सब चीजें एक बार करके देखो और फिर मेरे को बताना कि कितने समय में शुगर कितनी कंट्रोल हुई। काफी हद अच्छा, तक आपके मतलब सिर्फ डाइट से भी फर्क पड़ जाएगा। डाइट से सुबह सुबह नाश्ते में उनको फ्रूट और सलाद दे दें। हाँ, नाश्ते में भी लंच में भी, लंच के टाइम पे और जो खाना दोगे सैलेड के बाद, वो आपने गेहूं चावल नहीं देना है, मोटे अनाज का दो, बाजरा ज्वार मक्की ये सब कुछ दो। अच्छा, बाजरा ज्वार की रोटी दें मैं उनको? हाँ, और दो मैं दो अनाजों को मिक्स नहीं करना है बिल्कुल भी। अच्छा, अनाज को मिक्स नहीं करना, सिंगल देना है, बाजरा का जी, देना है या फिर ज्वार का देना है? मल्टीग्रेन मल्टीग्रेन के कॉन्सेप्ट में मत चले जाना। अच्छा।
ठीक है। हाँ वही वो उसे वही तो मिक्स करके दे रहे थे एक के कहने पे, तो पेट में जो टाइटपन होने लग जाता था। मल्टीग्रेन नहीं देना है सर, अनाज को मिक्स करके आप अपने ब्रेन को अपने पेट को ही कंफ्यूज कर रहे हो। ओके ओके मैम, मैं ये करता हूँ। बाजरा तो खैर अभी नहीं मिल पाया, गर्मी आ गई है। जैसे ज्वार की देखता हूँ गर्मी के सीजन में। हाँ हाँ हाँ। और तीनों टाइम उनको सलाद, फ्रूट में क्या क्या ले लें फ्रूट मैडम? दे सकते हो, फ्रूट में सीजन में जो भी फ्रूट चल रहा है, आम मत देना अभी। थोड़ा सा वैसे आम भी दे सकते हो, इतनी भी शुगर नहीं बढ़ती, पर कोशिश करो ना दो, वो एकदम बढ़ाएगा। केले से भी थोड़ा सा बचना। अच्छा केला और आम ना दें, बाकी पपीता हो गया, सेब हो गया, हाँ बाकी दे सकते दे हैं। सकते हो, ये सब दे सकते हो। जी 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 जी, थैंक यू मैम। अगर आप मेरठ में बैठते हैं? नहीं सर, मैं चंडीगढ़ में बैठती हूँ। अच्छा मेरठ में अगर मैं कभी जाना हुआ, जैसे मैं कोई बजट बन जाए, तो डॉक्टर चले कौन जाना सर, मिलेंगे? वहां पे डॉक्टर प्रियांक से मिल लेना। अच्छा डॉक्टर प्रियांश जी मिलेंगे? जी। जी अच्छा मैम, जैसे नहीं ये तो डॉक्टर अपने नेहा नल। ठाकुर से, डॉक्टर नेहा ठाकुर से मिल लेना, नहीं तो। अच्छा डॉक्टर नेहा ठाकुर मिल जाएंगी। जी। और मैम जैसे ये अपने डिस्क बल्ज हो जाती है, हम्म। उनमें नस दब जाती है, तो उसका भी कुछ अपने यहाँ ट्रीटमेंट है? बिल्कुल सर है, बिना ऑपरेशन के हो जाता है वो ट्रीटमेंट तो। मैम मेरे को 5 साल से चल रहा है, मेरे को पेशाब का एहसास नहीं है, पेशाब और पोटी का, मेरी नस दबी पर हुई इसके है लिए तो डिस्क। सर थेरेपी करानी पड़ेगी आपको। इसका इलाज तो मैं दवाई सिर्फ मेडिसिन से या फिर सिर्फ डाइट से नहीं दे सकती, इसके लिए तो आपको पंचकर्मा ही कराना पड़ेगा। अच्छा पंचकर्मा कितने दिन कराना पड़ेगा मैडम? सर वो डिपेंड करेगा, आप एक बार अपना एनालाइजेशन करा लो, नाड़ी परीक्षा करवा लो, 7 से 10 दिन तो चलेगा ही चलेगा। हाँ जैसे मान लो, अब उसमें कितना खर्च आ सकता है? सर वो आपको एडमिशन टीम बता पाएगी, एक बार इस नंबर से जानकारी ले लो। मैम क्या नंबर में, नंबर बता देंगे मैम सेवन मुझे सेवन मोबाइल? 1037 1037 7 7 1037 1037। 1037। ठीक है, इनसे ले लो जानकारी, क्या खर्चा है। ठीक है मैम, ठीक है, मैं इनसे ले लेता हूँ मैम। ओके सर। शैलेंद्र कुमार जी, हो गई ना शैलेंद्र जी से बात तो शायद? नहीं। आरव। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, बताइए। मैम मुझे ना मेरे हस्बैंड के लिए बात करनी थी। हाँ जी। मैम मेरे हस्बैंड को ना लीवर सोरासिस डिक्लेयर किया गया है, और ठीक। मैम हेपेटाइटिस बी भी है ठीक पॉजिटिव। है। हाँ जी। तो मैम ट्रीटमेंट तो मैम हमें मतलब चल रहा है काफी टाइम से, बट हमें पता मैम अब 2 ईयर पहले ही लगा था। हम्म। लेकिन डॉक्टर ने हमें यूं बोला है भी इनको हेपेटाइटिस 40 ईयर मतलब जेनेटिक बताया मैम, जैसे डॉक्टर ने। ठीक तो है, समझ उसकी गई मैं। वजह, हाँ तो मैम हम कोई सिम्टम्स नजर नहीं आए, तो हमें कुछ ट्रीटमेंट का पता नहीं लगा। जब अब ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो अब ज्यादा दिक्कत आ गई है, तो उन्होंने लीवर सिरोसिस बता दिया मैम। तो अब जैसे आपका हम देखते हैं मैम, मैं फेसबुक पे तो हमने देखा, मेरठ वाले इंस्टीट्यूट पे गए मैम हम, और वहाँ हम नेहा ठाकुर मैम से मिले थे। जी। और मैम सारी बातचीत भी कर ली थी, 15 डेज के लिए उन्होंने बोला भी था आने के लिए मैम, पूरा प्लान था हमारा। बट सॉरी टू से मैम, मैं आपके सामने यही सबके सामने बोल रही हूँ मैम, बिल्कुल फाइनल होने के बाद भी मैम हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, हम अभी तक आ नहीं पाए हैं वहाँ पे। इन बातों का मैम 1 मंथ हो गया है। कैंसिल क्यों हुआ मैम? मैम बस वही मैम, डर की वजह से मैम। देखो मैं फ्रेंकली बात कर रही हूँ, अगर आप हम प्लीज। ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो कैसे पता लगेगा आराम मिल रहा है? यानी डर के तो बीमारी वैसे ही बढ़ रही है। मैम वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा है मैम, दिल्ली से ILBS हॉस्पिटल है ना मैम, वहां से चल रहा है। तो तो उन्होंने तो मैम अब आपको ट्रांसप्लांट के लिए कहना है। मैम कहाँ भी है, लेकिन मैम ये डर लग रहा है ना, अभी यूं सबने पता है क्या बोला मैम, हम बिल्कुल बहुत होप लेकर आए थे कि आप हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे। बट मैम सब यूं कह रहे हैं भी एलोपैथी से ट्रीटमेंट हो जाएगा या नहीं हो पाएगा मैम, तो हम डर गए हैं। तो प्लीज अच्छा इससे एक बात रिगार्डिंग। बताओ, अगर एलोपैथिक से ट्रीटमेंट हो रहा होता तो वो ट्रांसप्लांट के लिए क्यों सजेस्ट करते? और ट्रांसप्लांट कितने लोगों के आपने सक्सेसफुल सुने हैं? नहीं सुने मैम, तभी तो टेंशन में है मैम, तो बहुत फिर मतलब मैं तो फिर जो बहुत एक बात कंडीशन खराब बताओ, है मैम। मैम एक बात बताओ, जब उधर भी आपको वो पता है कि ये चीज अल्टीमेटली होने वाली है, तो इससे अच्छा एक बेटर ऑल्टरनेटिव ट्राई तो करो। जब तक मैम वो करके यूं कह रहे। देखोगे पता कैसे चलेगा क्या आराम मिल रहा है? जब आप वहां जाओगे ना, आपको हाँ अपने जी आप ही दिखने लग जाएगा फर्क। मैम, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है मैम, इनको हेपेटाइटिस बी है ना, तो यूं कह रहे हैं कि ये वाला ट्रीटमेंट लेने से ना, तो वो पीलिया जो है ना वो वहां पे दिक्कत आ सकती है मैम। सिर्फ इस ये हमारा डाउट है मैम कि अगर मैम वो हमारे कंट्रोल पास कैसे ना, होगा। आपका तो चलो हेपेटाइटिस का आप बता रहे हो, जो पेशेंट कैंसर के भी होते हैं ना, उनको जो जॉन्डिस इतना बढ़ा हुआ होता है, उन पेशेंट का भी होता है वहां पे ट्रीटमेंट। तो ये कैसे जी नहीं होगा? कैसी बात कर रहे हो आप?
मैम फाइब्रोसिस भी 20 है आप मैम मिले इनका। भी तो हो और ना, आप मिले भी तो हो डॉक्टर नेहा ठाकुर से। जी मैम इज गए वन ऑफ थे द मैम। बेस्ट डॉक्टर्स, वो पहले हमारी इसी ब्रांच में ही थी। मैम पूरा मन बना के गए थे, लेकिन अब फिर मैम हालांकि तब से अब बहुत निराश है, अभी हम कैंसिल कर दिया है हमने, बट मैम बहुत सिचुएशन मतलब हम मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही मैम मैम कंडीशन हमारी कैसी है। थोड़ा सा भरोसा करके कम से कम 5-7 दिन के लिए आओ, पहले 5-7 दिन रहकर देखोगे, अपने आप मन कर जाएगा रहने का। और जब मैम दिखेगा रह दिख रहा है। मैम सिर्फ आप क्लियरली प्लीज इतना बताना, जो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, जो मेडिसिन आप लोग दोगे मैम, उसकी वजह से अगर इवन मैम नेगेटिव ही सोचो कोई दिक्कत आती है मैम, तो आप लोग हैंडल कर पाओगे ना मैम वहाँ पे? मैम वहाँ पे डॉक्टर्स इतने ट्रेंड हैं हमारे। तो मैम जो ILBS वाले डॉक्टर है ना, उन्होंने यूं बोला भी फिर हमारे पास भाग गया होगे ना, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर अपने बेस पे करना तुम्हें जो करना है। तो मैम हम डर गए, अब हम क्या करें बताओ। एक बात बताओ, अगर अगर वो अभी आप उनको बता रहे हो आप लोग या साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, तो वो ये बता रहे हैं जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो वो क्रेडिट फिर खुद क्यों लेते हैं? मैम अब ये तो क्वेश्चन देखो तब तो इसका आंसर। वो ये नहीं बोलेंगे कि हमारी दवाई साथ में चल रही थी, आयुर्वेद की भी चल रही थी, वो तो कहेंगे सिर्फ हमारे वाले से ही आराम मिला है। ये जी तो मैम, और नेहा मैम ने बोलना था भी आपकी दवाइयाँ हम बंद नहीं करेंगे, आपकी वो वाली भी हमारे पास चलेंगी वो एज वाली इट वीडियो इज। है ना, डॉक्टर सरीन की, आईएलबीएस की हाँ डॉक्टर है। जी 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 जी। मैम मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आईएलबीएस के ही डॉक्टर हैं वो। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखवा दूंगी। आईएलबीएस के ही डॉक्टर हैं वो, जो आयुर्वेदा के लिए एक्चुअली अच्छी चीजें बोल रहे हैं। जी तो पेशेंट के सामने क्यों गलत? जी ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, आज तक चैनल पे, न्यूज चैनल पे, ही इज टेलिंग गुड थिंग्स अबाउट आयुर्वेदा, द ट्रस्ट दैट ही हैज फॉर आयुर्वेदा, कि डाइट और लाइफस्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, उस सबसे जी कितना कुछ ठीक होता है। और वही उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आपको बिल्कुल डिफरेंट चीज बोल रहे हैं। हाउ इज इट? मैम हमें हमें तो इतना बोला गया है ना भी, मतलब तुम्हें देसी इलाज नहीं करना, तो ये इसलिए देखो डर मैम, लग ये रहा है। डॉक्टर, ये मैम एक बार वीडियो देखो, ये आईएलबीएस के डॉक्टर हैं और बहुत जी जान। मैम। Don't outsource it to medicines or to doctors. You be your doctor. एक और चलाना है इनके ऊपर वाली। अब दूसरा रहा कि हम कच्चा खाना खाएं, रॉ फूड। आई एम श्योर इट 60% ऑफ योर फूड। आप ब्लू जोन्स को देखिए, जहाँ पे लोगों की उम्र 100 साल से ऊपर एवरेज है, मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग 60% इज अनकुक्ड फूड। अनकुक्ड फूड के दो फायदे हैं। पहला, पेट जल्दी भरता है और देर तक भरा रहता है, क्योंकि वो हजम नहीं होता। और दूसरा उसका ये फायदा है कि उसमें कैलोरी वैल्यू कम है और अच्छे बैक्टीरिया आपके बनने लगते हैं। हम उन्हें कहते हैं बैक्टीरिया का अलग फूड है। गुड बैक्टीरिया, व्हाट यू ईट इज नॉट ईटन बाय यू, योर टंग, बट इट इज जस्ट बाय व्हाट योर बैक्टीरिया प्रोसेस एंड मेक इट। हेंस अनकुक्ड फूड, रॉ फूड पर हेल्दी हो, ये नहीं कि धुला हुआ गंदा खाना वाला हो। इट इज वेरी गुड फॉर यू। और आफ्टर 40 एटलीस्ट आई सजेस्ट यू शुड बी एकाहारी। लोग कहते हैं मांसाहारी है, फलाहारी है, बट एकाहारी, 1 meal a day, and that should be good enough. इससे ऊपर वाली भी एक और। जो कि चल फिर नहीं सकते हैं, दोबारा खिलाएं, समथिंग है, बट मेक योर फूड 60% अनकुक्ड। हम लोग एयर बस पॉल्यूशन की बात करते हैं कि साहब दिल्ली की हवा अच्छी नहीं, पर कभी फूड पॉल्यूशन की बात करें। आप देख रहे हो मैम, ये डॉक्टर एसके सरीन है, आईएलबीएस के बहुत ही जाने माने डॉक्टर। जी मैम ये जी खुद ये वाली चीजें बता रहे हैं जो हम आयुर्वेदा में बताते हैं। जी। मैम बस इनको ना हेपेटाइटिस बी के रिगार्डिंग मैम इनको ट्रीटमेंट मना कर रहे हैं अभी, क्योंकि काले पीलिया में बोला गया है कि देसी दवाई बिल्कुल नहीं लेनी, और कहते कोई परहेज नहीं है तुम्हारा, सिर्फ अगर मेडिसिन मैम तुम मैं कंट्रोल। बताऊं एक गलत धारणा क्यों होती है वो हेपेटाइटिस में देसी दवाइयों को लेके, वो उन लोगों के लिए बोला जाता है कितनी बार ना, जो दवाइयां होती हैं वो लेबल्ड नहीं होती है, उन पे कंटेंट्स नहीं लिखे होते क्या है। तो एक डर जी होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसा कंटेंट ना हो जो लिवर को डैमेज और ज्यादा कर दे। हमारी जी अगर हम जो भी मेडिसिन दे रहे हैं उसके कंटेंट्स हर डिब्बी पे लिखे हुए हैं, और कितना परसेंटेज है वो सब कुछ लिखा हुआ है, और सभी का सभी स्टैंडर्डाइज्ड है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, तभी वो हम लोग सेल कर रहे हैं। तो आप जी उस मैम। चीज से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, वो चीज छोड़कर आप अपना आराम से आओ, परेशान मत हो। मैम सिरोसिस रिवर्स हो सकता है मैम? हाँ मैम, यहाँ पे मल्टीपल पेशेंट्स, अभी मैं थोड़ी देर में टेस्टिमोनियल्स भी दिखा दूंगी आपको पेशेंट्स के जिनके सिरोसिस भी रिवर्स हुए हैं। मैम आफ्टर 3 months मैम इनके एंडोस्कोपी भी चल रही है मैम, मेरे हस्बैंड की, इनके ईविल भी 2-3 बार हो चुकी है मैम। हाँ जी,
एंडोस्कोपी भी चल रही है, आफ्टर 3 मंथ्स होती है मैम, और एविल भी हो चुकी है। जो रिंग्स डलते हैं ना मैम लीवर में, वेन्स में, इनके 3-4 समझ बार रिंग्स भी डल चुके समझ हैं। गई मैम, मैं समझ गई आपको, तभी तो डॉक्टर नेहा ठाकुर ने भी आगे के लिए गाइड किया था। आप प्लीज इतना मत सोचो, अपना प्लान करो। जी मैम, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम थैंक वेलकम वेलकम। शैलेंद्र जी, जो भी लोग व्हाट्सएप चैट पे मैसेज कर रहे हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, आप प्लीज अपने आप का हैंड रेस करेंगे तो ही मैं आपसे बात कर पाऊंगी। हैंड रेस के लिए अगेन रिएक्ट पे जाकर आपको क्लिक करना होगा और वहां से हैंड रेस करेंगे। मैं जब आपका नाम लूंगी तो आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेरीज पूछ सकते हो। दृष्टि सिंह जी। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्ते। जी मैम नमस्ते। जी, जी मैम, कल हम लखनऊ गए थे आपके हिम्स हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल में? हिम्स में, इसमें हाँ हम जी, हाँ जी, लखनऊ में। ठीक है मैम, आगे। तो हमारी बच्ची है 2 साल 2 महीने की है, 3 महीने की। तो उसको आई कैंसर है, तो वहां पे तो बोले कि हमारे यहाँ इलाज नहीं है इसका। कहाँ पर? हिम्स लखनऊ में बोला? जी जी। मैम एक बार ना आप अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, एक बार मैं वर्चुअल कंसल्टेशन में करवाती हूँ एंड अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। एक बार ये फाइल भी हम लोग खुलवा कर देखेंगे लखनऊ में। प्रियंका मैम ने बोला कि मतलब हमारे यहाँ इलाज नहीं है, आप जो है वहां पे क्या कहते हैं। आप ना तो मैम मेरे को अपना नंबर भेज दो, हम आपका केस जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, आचार्य जी से भी एक बार डिस्कस कर लेंगे और देखते हैं कि ऐसा क्या था जो मना किया गया है। ठीक है, और अगर होगा पॉसिबल तो हम जरूर बुलाएंगे ट्रीटमेंट के लिए। आंखों के लिए तो हम लोगों का ऑलरेडी हमारे पास मल्टीपल पेशेंट्स है जिनके चल रहे हैं ट्रीटमेंट। इसको रेटिना ब्लॉस्टोमा है मैम, वो हम लोहिया अस्पताल से इलाज करा रहे थे इसका। तो वहां पे तो आंख निकालने के लिए बोल दिए हैं, तो इसलिए हम नहीं आपका नहीं जो है। मैम, अभी अभी रुक जाओ, ऐसा कोई स्टेप मत लेना अभी। आप प्लीज अपना नंबर ड्रॉप करना और आपको हम लोग कनेक्ट करवाते हैं अभी। तो मैम ने हमसे यही बोला कि हम मेरठ मेरठ में जो है आपका, आप वहां पे ले जाओ, मेरठ में दिखाओ। लेकिन वहां से हम जब आए घर पे मैम, तो मतलब जो कप्तान सर है ना, ये कप्तान सर कोई हैं, तो उनके पास हमने कॉल किया, आपके ही टीम में है। तो उन्होंने कहा कि सही, वहां पे जब मना कर दिए हैं तो हम लोग के यहाँ फिर इलाज नहीं है। आपको हमने सजेस्ट किया था कि आप जाओ वहाँ दिखा लो, अगर वहां पे आपका ट्रीटमेंट होगा होगा, नहीं तो फिर नहीं है। तो वहां तो मना कर दिए मैम। हम कल रोते हुए घर से वहां से आए, हम कि बच्ची का हमारे कहीं इलाज भी नहीं है, क्या कर सकते हैं। आप ना मैम तो एक बार चैट बॉक्स में ड्रॉप करो, मैं फाइल चेक करवाती हूँ क्या है, और फिर आपको हम ना अपने नंबर से मैसेज करेंगे, आप प्लीज उस पर रिपोर्ट शेयर करना और मैं देखती हूँ ये केस क्या है और क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, मैम अगर मेरी बच्ची का इलाज हो जाएगा तो हम पूरी जिंदगी कितने नहीं साल की भूलेंगे। है मैम? बच्चे है कितने साल की? 2 साल 2 महीने 3 महीने की है मैम। मैम वो इसीलिए एक्चुअली मना किया होगा, बिकॉज पंचकर्मा जो हम करेंगे ट्रीटमेंट के लिए और सब कुछ, वो कम से कम बच्चा बच्चा 5 या 6 साल के से ऊपर का होना चाहिए। जी, तो वही कहें कि हमारे यहाँ इसका ट्रीटमेंट नहीं है, हम बोले चलिए मैम ठीक बच्चा है। असल में बहुत छोटा है, वरना आंख से रिलेटेड ट्रीटमेंट हमारे यहाँ बहुत सारा चल रहा है। एक बार फिर भी मैं केस खुद से भी देख लेती हूँ, एक काम करती हूँ, आप नंबर। तो हमें पंचकर्मे में मतलब योगा होगा, जो भी जैसा होगा हम करवाएंगे। हम पूरी मैम कोशिश मैं पर्सनली देख लेती हूँ ये केस, आप चैट बॉक्स में नंबर डाल दो, मैं खुद ये हमारे केस एक बार देख के आचार्य जी से भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे एंड फिर आपको हम बुलवाते हैं। ठीक है, जी मैम, अगर लेकिन मैम यही कहेंगे कि हमारी बच्ची को ये 2 या 4 दिन के अंदर हमें क्लीन करके हर बात हमें बताइए कि क्या कैसे जी जी है। मैम, आप एक बार नंबर चैट बॉक्स में डाल दो प्लीज। शैलेंद्र कुमार जी। हाँ हाँ, प्रणाम मैम। प्रणाम सर, बताइए। सर मैम, हमको प्रॉब्लम है ना कि लेफ्ट साइड पेट में हमेशा दर्द रहता है। ठीक है, और जो पोई है ना, पोई जो बाहर निकलता है उनको, उसमें से पस निकलता है, अच्छा अथी पी भी अच्छा। निकलता है। उसी के वजह से लगता है दर्द करता है। ठीक है, और और यहाँ पर हम दानापुर सगुना मोड़ में हम दिखा रहे हैं पटना में। ओके, हमारे वाला और हॉस्पिटल है तो। दवाई जो खाते हैं ना, जब जब DIP डाइट लेते हैं तो खाते हैं, उस समय पूरा शरीर में गर्मी लगता है और दिन में कभी नींद नहीं आता है। आपने अभी तक पंचकर्मा करवाया या नहीं करवाया? नहीं करवाया है मैं। पटना वाले हॉस्पिटल में जाके वहां के डॉक्टर को बोलो हमें पंचकर्मा करने के लिए सजेस्ट किया गया है।
और पंचकर्मा करवाओ सर सबसे पहले। अगर मेरठ में आना चाहते हैं तो मैम कहाँ आ जाओ? कहाँ पे मैम? मेरठ में ना? मेरठ में आ जाओ, मुरादनगर में आ जाओ, पर प्लीज आने से पहले अपॉइंटमेंट का देख लेना सर, बेड्स अवेलेबल है या नहीं, उसके लिए इस नंबर से आप जानकारी ले लेना प्लीज। कितना नंबर से मैम? 7710371037। ये ठीक हो जाएगा ना मैम? हाँ सर हो जाएगा, आप प्लीज एक बार हॉस्पिटल आकर पंचकर्मा ही कराओ। मेडिसिन और डाइट के अभी तभी हो पाएंगी इफेक्टिव जब एक बार पंचकर्मा ले लोगे। और सर डॉक्टर साहब देखे ना तो बोले कि नाभि धरण ठीक नहीं है आपका। कोई बात नहीं, अगर धरण भी गिर रखी होगी तो हमारे यहाँ वो भी ठीक करते हैं। अच्छा मैम, वहाँ का खर्च कितना लगेगा? सर वो इन्फॉर्मेशन आपको इसी नंबर से मिल जाएगी। ठीक है मैम। ठीक है सर। पंकज शर्मा जी। जी मैम। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मैम मैं पंकज शर्मा जम्मू से बात कर रहा हूँ। जी। जी मैम, मैंने ना अल्ट्रासाउंड कराया था, डॉपलर। एक्चुअली मुझे क्या हो रहा था, कुछ खाना पच नहीं रहा था मुझे। ठीक है। जी बार बार मोशंस वगैरह लगते, जब भी कुछ खाता था तो मोशन लग जाता था। हाँ तो जी। इसके लिए मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए कहा, वो मेरा डॉपलर हुआ। डॉपलर में स्टडी ये आई कि जो मेरी राइट हेपेटिक वेन्स हैं उसमें कुछ वगैरह है, और जिसकी वजह से जो मेरा लीवर है उसमें कुछ मतलब खाना जब भी मैं खा रहा हूँ तो पचा नहीं पा रहा है, और मेरे जो स्प्लीन है उसका साइज भी थोड़ा बढ़ गया है उसके कारण। ठीक है। हाँ मैम। तो इसके बाद मतलब मैंने आपका यहाँ से ऑनलाइन मैंने मेडिसिन मंगवाई थी, 1 महीना मैंने अभी खा चुका हूँ ऑलरेडी। और यहाँ पे जम्मू में एक यहाँ पे डॉक्टर साहब आए थे चंडीगढ़ से, उनको भी दिखाया था मैंने 11 तारीख को पिछले महीने। जी। तो उनसे भी मैं वहाँ से मेडिसिन लेके आया था, और लगभग उन्होंने बोला था 11 तारीख को फिर वो आएंगे, 11 या 12 जो भी है नेक्स्ट मंथ अप्रैल में। तो फिर मैं उनको दिखाने एक बार जाऊंगा। तो मैम ये जो ब्लॉकेज वगैरह है जो मेरी हेपेटिक्स वेन्स में, तो ये मतलब किस वजह से होती है और ये कैसे ठीक हो पाएगी, मतलब इसका थोड़ा मुझे बताएंगे प्लीज। सर देखो इसके अंदर ना ब्लॉकेज किसी भी कारण से और हो सकती है। हमारा जो दोषास का एक्यूमुलेशन होता है ना बॉडी के अंदर, जो हम बोलते हैं यूजुअली वात पित्त कफ का, वो उसके कारण हो रहा होता है। उसका डिसबैलेंस हो जाता है एक तरह से, उसके कारण वो चीजें हो रही होती हैं। तो होता क्या है, मेडिसिन के थ्रू और पंचकर्मा के थ्रू हम उसको बैलेंस आउट करते हैं, क्योंकि पंचकर्मा के थ्रू होता क्या है, बॉडी पूरी की पूरी जो है वो शोधन के अंदर चली जाती है, और शोधन से हमारे जो दोषास है वो बैलेंस आउट हो जाते हैं। अगर मैं इसको एलोपैथिक से कोरिलेट करूं तो वो जो चैनल्स है वो ब्लॉक किसी भी कारण से हो सकता है। कुछ ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हो सकते हैं बॉडी के अंदर, उस कारण से हो सकते हैं। कोई थक्का हो सकता है उसके अंदर हो सकता है। तो वो एलोपैथिक में जैसे वो अगर मैं उससे कोरिलेट करूं तो वो हो क्या रहा है, वो खून पतला करके या फिर जो वो प्लैक फॉर्मेशन हो रही है उसको हटा के वो फिर उसके थ्रू हटती है। हाँ जी मैम, जैसे एलोपैथी में दिखा रहा था तो उन्होंने मुझे वही ब्लड थिनर वगैरह दी हुई है, और जी मैं उसके साथ ही आपकी जो मेडिसिन है वो भी कंटिन्यू कर रखा हूँ। जी तो जी उससे सर। मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हो रही है। तो मैम ये क्या मतलब जो इसका ब्लॉकेज वगैरह पूरी तरह से ठीक हो जाता है मैं पंचकर्मा हाँ से? सर वो हो जाता है सर, साथ में वही मेडिसिन चलेगी। साथ में आप प्लीज आदत डालो, रोज सुबह उठ के कच्चा अदरक और लहसुन चबाया करो। जी मैम, मैं हल्दी वाला पानी तो पी रहा हूँ मैं। अदरक और लहसुन और कच्ची चबाया करो सुबह उठ के, वो बहुत हेल्प अच्छा अच्छा, करेगा। ठीक। और मेडिसिन मैम ये कंटिन्यू रखूँ जो मैंने अभी हाँ मंगाई हाँ सर थी या कंटिन्यू रखना। बाकी सर अभी 11 तारीख को फिर से आएंगे जब कैंप के लिए, तो आप प्लीज दोबारा फॉलो अप ले लीजिएगा। और मैम ये पंचकर्मा के लिए अगर आना हो तो मैम? डेरा बस्सी या पंचकुला के लिए प्लान कर लो सर, जम्मू से सबसे पास वही पड़ेगा। जी 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 जी, ठीक है मैम। अभी जैसे मैंने ना इसका एक मेरा फेब्रो स्कैन हुआ था, तो मेरा स्टिफनेस जो था ना लीवर का काफी ज्यादा आया था, मतलब 70 या 72 के आसपास आया था। तो स्टिफनेस काफी बढ़ गया है मैम। कोई बात नहीं सर, वो उसको गो थ्रू करेंगे हम। जो ट्रीटमेंट चलेगा वो सारा कुछ ध्यान में रखकर ही चलेगा। जी जी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके सर। थैंक यू। पंकज मनोज कुमार। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, बताइए। हाँ, 1 साल पहले मेरा जो फाइब्रो स्कैन था रिपोर्ट, उसमें जी 10.2 था। तो जी। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि 10.2 आपके हिसाब से कैसा है? बहुत ज्यादा है या ये रिवर्स हो सकता है या नहीं? ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि 4 सालों बाद इधर फिर मुझे ऑकल्ट ब्लड का प्रॉब्लम हुआ, स्टूल में ब्लैक। तो और उसके बाद इधर 2-4 दिनों में वो अपने आप ठीक हो गया, वो 2-3 दिनों में अकल्ट ब्लड जो था। और हम्म। इधर 2-3 दिन पहले
मुझे दाहिनी ओर काफी पेन सा हुआ सुबह उठा तो, हम्म और मैंने यूएसजी वगैरह कराया एलोपैथिक डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे। हम्म उन्होंने कहा कि ये प्लूरल एफ्यूजन है, हल्का माइल्ड थोड़ा सा जो वाटर एक्युमुलेशन है वो राइट माइल्ड प्लूरल एफ्यूजन। अभी अभी जी यूएसजी करा के मैं आया हूँ, हम्म ये रिपोर्ट आई है। तो ये सब चीजें लीवर से ही रिलेटेड लग रही हैं आपके हिसाब से? नहीं सर, प्लूरल एफ्यूजन यूजुअली तब आएगा जब एसाइटिस या फिर पानी जो है वो बेसिकली पेट में भर के फिर लंग्स में हो रहा हो। अभी आपने कभी हार्ट का, आपकी एज कितनी है सर? 54। आपको कभी कोई कार्डियक इवेंट हुआ है, कोई स्टंट वगैरह डला है क्या? नहीं, कभी नहीं। मैं बहुत ही फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। बस ये 4 दिन से मुझे दिक्कत हो रही है। प्लूरल एफ्यूजन इज बेसिकली एक तरह से पानी भर रहा है लंग्स के अंदर, ठीक है? वो क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर बॉडी एक तरह से फ्लूइड ओवरलोड के अंदर जा रही है, ठीक ओके, है? राइट। आपको भी आजकल ऐसा नोटिस कर रहे हो कि यूरिन क्या थोड़ा कम हो रहा है? नहीं ऐसा तो नहीं, बट मेरी जो वो डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक हो लग रहा है यही 4 दिन जब से सर ये। देखो, बहुत ज्यादा कोरिलेटेड तो नहीं है। हाँ, आगे जो लेटर स्टेजेस होती है, जो एडवांस स्टेजेस होती है, उसके अंदर काफी हद तक ये हो जाता है उसके कारण। तो कम स्टेज पे तो नहीं होता। और 10.4 जो आप बता रहे हो वो फाइब्रोसिस की एक तरह से स्टेज है, तो वो रिवर्सिबल तो बहुत ज्यादा ही इजीली है। तो आई वुड सजेस्ट यू, आप कहाँ के रहने वाले हो? नोएडा रहता हूँ। हाँ जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश, नोएडा। नोएडा। सर नोएडा में ही हमारे सेंटर्स है, आप वहां पर ट्रीटमेंट अपना शुरू कर सकते हो। आपको बहुत एडवांस नहीं है नोएडा नोएडा में। नोएडा में पंचकर्मा सेंटर है, आप हमारा, आप वहां से स्टार्ट कर लो अपना पंचकर्मा। डेली आना जाना भी करोगे तो भी हो जाएगा। रोज के 2-2.5 घंटे देने होंगे किस आपको। सेक्टर आप बता सकती हैं क्या? सेंटर कहाँ पर है? हाँ, किस सेक्टर में? सब एड्रेस आपको इधर से लेना पड़ेगा। नोएडा में आई फील 2 सेंटर्स हैं हमारे। राइट राइट, ठीक है। ठीक है, तो और ये लीवर जो है, जी ये कर मेरे एसजीपीटी एसजीओटी हमेशा ठीक रहते हैं, सर, होता है फिर वो, भी। बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन्स माइक्रो लेवल पे आपका वो कर रहे हैं। जब तक बहुत खराब सिचुएशन नहीं आ जाएगी एसजीओटी एसजीपीटी, तब तक बढ़ना शुरू नहीं होता है। ओके ओके, थैंक यू। तो 10.4 रिवर्सेबल है ना? यस, 100% रिवर्सिबल है। कितने पॉइंट तक रिवर्सेबल होता है मैम? सर ये रिवर्सिबल तो हमने सिरोसिस वाले भी करे हैं, ऐसा नहीं है कितने भी पॉइंट पे हो सकता है, क्योंकि लिवर में रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। बट ये कि 10.4 वाला इजीली रिवर्सिबल एज कंपेयर टू हमारा जो 35 या 28 वाले होते हैं। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम। दीपा जी, दीपा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अजाज खान जी। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। हेलो। हाँ जी, जी सर बताइए। हेलो। हाँ जी सर बताइए। हेलो। सर आवाज आ रही है मुझे, बताइए। जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? अजाज खान जी अपने आप को अनम्यूट करिए। एक काम करते हैं, जब तक और पेशेंट कनेक्ट होते हैं, मैं आपको सब लोगों को एक जूस की रेसिपी बताना चाहूंगी। जो जितने भी पेशेंट्स यहाँ पर हैं, एक बार लिवर के डिटॉक्स के लिए ये जूस की प्लीज रेसिपी आप सभी लोग लिख लीजिए। एक पेपर पेन ले लीजिए और उस पर ये लिख लीजिए, पालक, मेथी, बथुआ और चलाई में से कोई भी एक। पालक, मेथी, बथुआ और चलाई, उनमें से कोई भी एक के पत्ते आपने लेने हैं। धनिया और पुदीना की 15-15, 20-20 पत्तियां लेनी है आपने। 2 बरगद के पत्ते, 2 नीम के पत्ते, 2 पीपल के पत्ते और 2 पान के पत्ते। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे इसका जूस बनाकर थोड़ा सा पानी ऐड करके रेशे के समेत इसको लेते हो, लगातार 2 से 3 दिन इसका सेवन करते हो, आपका लिवर पूरा जो है वो डिटॉक्स होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये लेना है। एक ये चीज आप नोट करिए। उसके अलावा मैं आपको कुछ सीजन के अकॉर्डिंग जो रहता है फ्रूट्स और सब कुछ, वो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो भी प्लीज नोट कर लीजिए। जो आप सब डीआईपी डाइट फॉलो करते हो ना, उसमें कई बार आप आता है प्लेट 1 प्लेट 2। तो प्लेट 1 प्लेट 2 के लिए मैं आप लिख सकते हो, जो आपका मार्च से मई का सीजन होता है, उसके अंदर जो सबसे अच्छी चीजें हैं प्लेट 1 के लिए,
वो है आपका संतरा और बेल, और प्लेट 2 में मिलेट सबसे अच्छा है। मैं जूस अभी रिपीट कर दूंगी सिद्धि जी। प्लेट 1 में आपका जो है संतरा और बेल सबसे अच्छा है, प्लेट 2 में मिलेट सबसे अच्छा है। मई से जुलाई की अगर मैं बात करूं तो अंगूर और खरबूजा, प्लेट 1 में आप ये ले सकते हो जो बहुत अच्छा है, और प्लेट 2 में आलू और भिंडी ले सकते हैं आप। अगर मैं जुलाई से सितंबर की बात करूं तो उसके अंदर प्लेट 1 में आम और नाशपाती अच्छे हैं, और खाने के लिए ज्वार और जौ ले सकते हो आप। सितंबर से नवंबर में अनार और आंवला प्लेट 1 में, प्लेट 2 के अंदर चना और मसूर की दाल आप ले सकते हो। और नवंबर से मार्च के अंदर, वैसे तो मार्च अब खत्म ही होने वाला है, बट नवंबर से मार्च के अंदर पपीता और सेब सबसे अच्छा है, और खाने में लौकी और करेला सबसे अच्छा है। इसके अलावा जो है मैं दातुन बता रही हूँ मंथ के अकॉर्डिंग कि कौन से मंथ में किस चीज का दातुन सबसे अच्छा होता है। वो आपकी ओरल हेल्थ बहुत अच्छे से मेंटेन रखेगा, क्योंकि क्या होता है हमारा जो डाइजेशन का सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो माउथ से ही स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए आपको अपनी ओरल हेल्थ अच्छी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए मार्च से लेकर अक्टूबर तक आप नीम का दातुन यूज करें, नवंबर दिसंबर में बबूल का दातुन यूज करें, और जनवरी फरवरी में कीकर का। जूस में एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, पालक, मेथी, बथुआ और चौलाई, इनमें से कोई भी एक के पत्ते लेने हैं आपने। 15 से 20 पत्तियां आपने पुदीने की और धनिया की लेनी है। 2 पत्ते बरगद के, 2 पत्ते अमरूद के, 2 पत्ते पीपल के, और 2 पत्ते पान के, ये सब आपने लेना है। और इनको एक मिक्सी में डालकर जूस बना लेना है, थोड़ा सा पानी डालकर, और रेशे समेत आपने जो है इस जूस का सेवन करना है। कोई क्वेरी है अभी? और एक बार चेक कर लो अगर कोई अटेंडेंस है तो। हिमांशु जी, अभिषेक जी, हेलो खाली पेट ले सकते हो आप इसको, उसके अलावा जो है या हेलो प्रॉपर, एक सेकेंड हिमांशु जी, अभिषेक जी इसका, या फिर आप फास्टिंग कर सकते हो प्रॉपर डिटॉक्स के लिए। आप 2 से 3 दिन जो है कंप्लीटली इस जूस के ऊपर भी रह सकते हो। जिन पेशेंट को गांठें भी हो रखी है ना अलग अलग जगह पे शरीर में, या ब्रेस्ट में अभी लंप फील हो रहा है, आप नोटिस करोगे अगर 3 दिन लगातार आप इसी जूस पे रह रहे हो वो गांठें भी गायब होना शुरू हो जाएंगी, या उनके साइज कम होना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी हिमांशु जी, अब बोलिए। हिमांशु जी अनम्यूट कर लीजिए। अनुराग पांडे जी। दीपा हेलो जी। जी दीपा जी बताइए। मैम, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। मेरा 1 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था किडनी का। हेलो। हमारे यहाँ से मैम। नहीं नहीं, मेरा दिल्ली से चल रहा था, आरएम हॉस्पिटल ठीक से। है। बट अभी मैं यहाँ पे आपके यहाँ पे आई हूँ दिल्ली में, डाबरी से हमने 20th को ही ट्रीटमेंट चालू कराया था। ठीक है ठीक है, तो अभी हो क्या रहा है, मेडिसिन। मैम आवाज चली गई आपकी। दीपा जी आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी। दीपा जी एक काम करते हैं, आप ना अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, मेरी टीम आपको मेरे से अपने आप कनेक्ट करवा देंगी, मैं आपसे बात कर लूंगी। दीपा जी आप अपना नंबर प्लीज चैट बॉक्स में डाल दो, मैं अपने आप ही आपसे बात कर लूंगी, मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट अरेंज करवा देगी आपकी मेरे साथ। अनुराग पांडे जी। जी नमस्कार सर, बोलिए बोलिए। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हमारी साइड से इशू है क्या कुछ? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर नहीं है एक्चुअली अभी आवाज। हाँ जी। अभी आवाज आ रही है मेरी? जी सर जी अब आ रही है, अब जी बताइए। जी जी मैम, मैं कह रहा हूँ, मैं यूपी बांदा से बोल रहा हूँ। जी। और एक्चुअली 1 साल पहले दिल्ली एम्स में मेरा इलाज चला है। मेरे को हाइपरटेंशन है। ठीक है। मेरा सिस्टोलिक 175 पहुंच जाता है, डिस्टोलिक 110 के लगभग पहुंच जाता है।
ठीक है और एज मेरी 39 है। जी। इसके अलावा जो है वहाँ पे एक्चुअली मेरा स्लीप टेस्ट होना था। डॉक्टर्स ने बताया कि क्योंकि मुझको स्नोरिंग बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी लंबे टाइम से हो रही है, ठीक तो है मेरी स्लीप एपनिया की दिक्कत भी है मुझको। ठीक है और डॉक्टर्स का ऐसा कहना था कि शायद आपका हार्ट भी वीक हो रहा है धीमे धीमे करके। ठीक है बट ड्यू टू सम रीजंस मैं वहाँ पे दोबारा नहीं जा पाया। मीन्स 1 साल से मैं इलाज वहाँ से मैं एक्चुअली कंटिन्यू नहीं कर पाया मैं। ठीक देन है टू कंट्रोल माय बीपी मैंने कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन ली थी, उससे मेरा बीपी कंट्रोल रहा है। जी। और अभी होली की वजह से लगभग 15-20 दिन से मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं ले पाया मैं। तो तो एक फिर दिन से बीपी सडन बढ़ मेरा रहा है। जी मैम प्लीज। ठीक है तो सर। एकदम और इसके अलावा मैम दूसरी चीज दिन भर मुझको स्लीपीनेस फील होती है। इवन दिन ठीक है मैं कोई काम नहीं कर पाता हूँ, कुछ भी करने बैठता हूँ तो बस लगता है बस सो जाऊं सो कहाँ के जाऊं। रहने वाले हो आप सर? मैं यूपी बांदा। आपको लखनऊ पास पड़ता है कि मेरठ? मुझको लखनऊ पास पड़ेगा। ठीक है सर, एक तो बीपी कंट्रोल करने के लिए पहले तो मैं कोई दवाई नहीं रिकमेंड करूंगी। आप एक काम करो, 2 से 3 दिन ना मेरे कहने पर लौकी का जूस पीना शुरू करो, और मुझे जी फिर ऑब्जर्व करना बताना कि लौकी का जूस पीने से आपका बीपी कितना कंट्रोल रहने लगा है। ठीक ओके है, मैम। तो जी आधा आधा कप लौकी का जूस पियो रोज। जी जी और ठीक है। आप खुद नोटिस करोगे बिना दवाई लिए भी आपका बिल्कुल नॉर्मल रह रहा होगा, बीपी कोई भड़के नहीं आ रहा होगा। दूसरा, जो आपको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है, जो आपको इतना आलस सा लगता है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, स्लीपीनेस सा लग रहा है, प्लीज एक बार जी डिटॉक्स करवाओ अपने शरीर का। लखनऊ में जाकर करवा लो, बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, 5 से 7 दिन लगेंगे। तो मैम भर्ती होना पड़ेगा लखनऊ में 5 से 7 दिन के लिए? हाँ सर, भर्ती हो जाइए। अच्छा अच्छा। तो लखनऊ एक्चुअली पास पड़ेगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे टीचर हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। छुट्टी ले लो सर, हेल्थ से ऊपर क्या है? टीचर्स भी तो बच्चों को तभी पढ़ा पाएंगे ना जब खुद ठीक होंगे। जी मैम जी। आप टीचर्स के बिना तो वैसे भी हम डॉक्टर्स भी ना बन पाते, जी पर अगर जी आप मैम। लोग ही अपना ध्यान नहीं रखोगे तो क्या फायदा। तो एटलीस्ट 1 वीक की छुट्टी ले लूँ मैं, लेना ले पड़ेगी? लो सर, 1 हफ्ता एटलीस्ट चाहिए तो डिटॉक्स। वहाँ पे क्या अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा? तो डॉक्टर शिवानी है हमारे यहाँ पे, वो एक बार आपकी कंसल्टेशन करके अपॉइंटमेंट अरेंज करवा देंगी। तो आप नंबर चैट बॉक्स में डाल दो। नंबर डाल दूँ मैं अपना? हाँ जी हाँ जी, डॉक्टर शिवानी आपके साथ कनेक्ट कर लेंगे। ओके मैम ओके। ओके सर। दीपा जी, आपको ना मैं एक्चुअली कह रही थी कि आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दो, आपका नेटवर्क इशू काफी है, मेरी टीम आपको अपने आप मेरे से ही कनेक्ट करवा देंगी, वो आपकी कंसल्टेशन मेरे साथ ही करा देंगी कल में। ठीक है, अभी बाकी के जो पेशेंट्स रह गए हैं वो, हाँ जी ओके। अभी बाकी के जो पेशेंट्स रह गए हैं वो लोग प्लीज एक तो अपनी क्वेरी इस नंबर पे डाल दीजिए, और इस पे हमें 3 चीजें चाहिए। एक आपके जीप की फोटो, आपके रीसेंट रिपोर्ट्स, और 1 मिनट का, 1 से 1.5 मिनट का वॉइस नोट जिसके अंदर आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो लिखेंगे, सॉरी बताएंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अगला हमारा वेबिनार ना कल आचार्य जी का है, जो किडनी और लिवर के ऊपर है, 28 मार्च को सुबह 11 बजे। और एक वेबिनार आचार्य जी का ही है कैंसर के ऊपर, शाम को 3 बजे है ना, 4 बजे, 3 बजे, 3 बजे है शाम को। ये कैंसर के ऊपर है। तो जो भी आपका कोई जानने वाला है, प्लीज उनको ये वेबिनार के लिंक्स आप जो है वो फॉरवर्ड करिए। हम लोग लिंक जो है ये चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, ये प्लीज एक बार आप फॉरवर्ड कर सकते हो, या अपने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप आगे फॉरवर्ड कर देना। जिनको कैंसर का ज्वाइन करना है वो कैंसर का कर सकते हैं, जो किडनी और लिवर का करना चाहते हैं वो उसमें आप कर सकते हो। इस वेबिनार के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि कैसे आप कैंसर को घर पर हरा सकते हो, क्या क्या चीजें आप घर पे फॉलो कर सकते हो। आपको अगर खुद की भी कुछ क्वेरी है आप वो भी यहाँ पर दे सकते हो, आचार्य जी खुद उसका आंसर करेंगे। आपको मौका मिल सकता है उनसे बात करने का, और अकॉर्डिंगली आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी हम सभी उन सबको आंसर करने का पूरा पूरा कोशिश करेंगे। इसके अलावा इनको एक बार हॉस्पिटल्स की लिस्ट दिखा दो जो हमारे हैं। हमारे 6 मेजर हॉस्पिटल्स हैं जहां पर जो बड़ी बीमारियां होती है जैसे कैंसर, किडनी, लिवर सिरोसिस, उनको हम प्रेफर करते हैं इन बड़ी 6 ब्रांचेस में ट्रीट करना। जैसे कि हमारे यूपी में 2 ब्रांचेस है, एक मेरठ में है और एक लखनऊ में है। पंजाब में आपका डेराबस्सी में, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में है, और एक महाराष्ट्र में नवी मुंबई के अंदर है।
आपके हरियाणा में एक पंचकुला में भी है। उसके अलावा हमारे कुछ छोटे हॉस्पिटल्स भी हैं, एक बार उसकी लिस्ट भी दिखा दीजिए, जिसके अंदर हैदराबाद में है हमारा हॉस्पिटल, पटना में है, चंडीगढ़ में है, बिलासपुर में है, नोएडा में, यूपी में नोएडा में है, गुड़गांव में हरियाणा में है, दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूं तो मुल्तान नगर और सफदरजंग में है, गुजरात के अंदर अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा में है, हरियाणा में अंबाला में है, सोनीपत में है, लगाना हट गया है वो स्क्रीन, हरियाणा में अंबाला में है, सोनीपत में है, बैंगलोर में है, भोपाल में है, जो आपका एमपी है उसके अंदर भोपाल और इंदौर में है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो मुंबई में, नवी मुंबई तो बड़ा हॉस्पिटल है ही, उसके अलावा अंधेरी में है, थाने में है और पुणे में है। पंजाब के अंदर अमृतसर, जलंधर में है। राजस्थान में अजमेर, अलवर, बीकानेर, जोटवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा और सांगानेर में है, सीकर में है, उदयपुर में है। चेन्नई में है हमारा एक हॉस्पिटल, यूपी में, और हमारा इसके अलावा जो आपका ग्रेटर नोएडा है उसके अलावा हमारा इसमें है, आगरा में है, इलाहाबाद में है, कानपुर, मथुरा, मेरठ में एक जागृति विहार में भी है हमारा सेंटर, उत्तराखंड में देहरादून में है, और वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता न्यू टाउन के अंदर है हमारा हॉस्पिटल। इसके अलावा हमारे बहुत सारे डे केयर सेंटर्स हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन एक बार फिर मैं ये नंबर दिखा रही हूँ, आप प्लीज इस नंबर पे सारी जानकारी ले सकते हो। आपको अपने पेशेंट के रिगार्डिंग कुछ भी बात करनी है, कुछ बताना है, अपॉइंटमेंट चाहिए तो भी ये नंबर, अगर आपको एड्रेस जानना है तो भी आप इस नंबर से जानकारी ले सकते हैं। कोई और क्वेरी आपकी जो भी रह गई है, आप प्लीज चैट बॉक्स पे अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए। दीपा जी मैं करूंगी आपसे कनेक्ट, आप नंबर ड्रॉप कर दो, मेरी टीम अपने आप ही आपको कनेक्ट करवाएगी, कल के कल ही हो जाएगा आपका कनेक्ट, डोंट वरी। तो आप प्लीज जो है वो चैट बॉक्स में क्वेरीज छोड़ देना, नहीं तो इस नंबर पे कर देना। तब तक आप लोग सब प्लीज अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, ओम आरोग्यमस्तु।